तो क्या हाल चाल है मेरी पब्लिक। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अरे ये क्या होता है मुझे पता है। तुम ये टॉपिक, यही चीज तुम अभी एग्जाम के टाइम देखने आओ ना, है ना, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, पकड़ लिया ना मैंने। अरे यार उससे पहले क्या होता है ना, उससे पहले तो हम क्लास कर रहे होते हैं, उससे पहले हम बातें कर रहे होते हैं क्लास में, हैं। क्या ही पढ़ने का मतलब है, क्या ही है। लेकिन जब एग्जाम आता है तब भैया पढ़ने का मन कर जाता है, क्योंकि भैया वो पापा के समझावन लान याद आ जाता है, मम्मी की चप्पल याद आ जाती है ना। तो यार कोई बात नहीं, तुम्हारा ये टॉपिक आज का सबसे बढ़िया होने वाला है। आज तुमको वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स में मैं तुमको एकदम से ऐसे ऐसे चाबी दे दूंगा कि तुम खोल के तुरंत एकदम पहुंच जाओ कि ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है होगा क्या। ये सारा कॉन्सेप्ट आज पता चल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो तुम्हारा दिवी भाई आ चुका है तुम्हें बताने। तो मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा, ठीक है। प्यार से आप लोग जो भी दिल से बोल दे वही मेरा नाम है। तो मैंने अपना नाम वैसे दिवी भाई लोग बोलते हैं प्यार से, तो दिवी भाई आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे हम बात करेंगे कि ये जो जगह है, एरिया है, सरफेस है ना, इन सब के बारे में बात, स्पेस है, ये सब के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे तुमने आज तक देखा होगा, अपने स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, जहां कॉलेज तो नहीं जाते होगे, स्कूल जाते होगे, कॉलेज तो मैं गया था तो तुम तो छोटे बच्चे हो अभी। तो भाई अभी तुम लोग स्कूल जाते होगे, तुम्हारे मास्टर जी यानी आचार्य जी, सॉरी आचार्य जी हम लोग बोलते थे अपने टाइम पे, आचार्य जी तुम्हारा स्कूल मान लो पेंट करवाते होंगे, ठीक है। तो पेंट करवाते समय उनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे उनके दीवार का एरिया कितनी है, जगह कितनी है, उसी हिसाब से तो वो पेंट लगाएंगे, है ना, है ना, है ना। या तुम्हारे टिफिन बॉक्स जो आता है जिसमें मम्मी खाना भेजती है, ऐसा थोड़ी ना है कि उस जरा से टिफिन बॉक्स में 3-4 लोगों का खाना भेज दें। उनको यह बात पता है कि इसमें इतना ही खाना आएगा, इसमें इतना ही स्पेस है ना। तो यही स्पेस, यही चीज जो है ये तुम्हारा वॉल्यूम से जोड़ता है तुमको। ये जो वॉल पे पेंटिंग हो रही है, तुम्हारे आचार्य जी, तुम्हारे टीचर साहब ये करवा रहे हैं पेंटिंग, ये बेटा तुम्हारा पूरा सरफेस एरिया का काम है। क्या हो अगर तुम यही सारे, ये भाई आसपास कितनी चीजें हैं, सारे शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, तुम एक शेप हो। हाँ, तुम्हारा शेप जो है ना वो कभी बदल जाता है, कभी ऐसे चलने लगते हो, कभी ऐसे चलने लगते हो, है ना, कभी ऐसे ऐसे चलने लगते हो, तो भाई वो अलग बात है। शेप तुम्हारा चेंज होता रहता है। जिनका शेप नहीं चेंज होता है वहां पे हम सॉलिड्स कह देते हैं। और सॉलिड्स का आज मैं सरफेस एरिया बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और वॉल्यूम भी बताने वाला हूं। और उस वॉल्यूम में अगर कोई जगह है, वॉल्यूम में अगर कोई स्पेस है, तो वो बेटा कैपेसिटी है, ठीक है। वो कितना चीज अपने अंदर रख सकता है वो बताता है ना। तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम क्यूबॉइड डिस्कस करेंगे, क्यूब डिस्कस करेंगे एंड सिलेंडर डिस्कस करेंगे। तो परेशान मत हो मेरे लब्डू जबडूज। स्टार्ट करें क्या? अरे स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम है। और अगर नहीं एग्जाम है, मजे के लिए देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी ये बहुत बढ़िया होने वाला है। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऐसे दिमाग से एकदम सुर्र से तुम्हारे अंदर डाल दूंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एकदम। बस मेरी बात बच्चा सुनना आराम से। क्या करना है तुम्हें? तुम्हारा एक काम है, बस आराम से आलती पालती कर मार के बैठ जाओ। अपने देवी भाई को तुम 20 से 25 मिनट दे दो, जिसमें तुम्हारा पूरा सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तुम्हारा देवी भाई तुमको पूरी चीज एक बार में समझा देगा, ठीक है, ठीक है। और बस एक और रिक्वेस्ट है कि एक पेन ले लेना यार, एक पेन ले लेना, ठीक है। 3 रुपए का आता है, 3-4 रुपए का, 5 रुपए का आ गया, ठीक है। एक पेन ले लेना, पहले से पढ़ा होगा। पेंसिल ले लेना, मैं तो कहता हूं, है ना। और या खड़िया ले लेना, ऐसे ऐसे खड़िया, खड़िया जानते हो, खड़िया होती है एक चीज, ठीक है। कोयला ले लेना, कोयला तो से तो नहीं लिख पाओगे पेज पर। तो भैया एक पेज, एक पेन ले लेना, और उस पर जो जो मैं बताऊं, है ना, वो लिखते चले जाना। नोट्स तुमको प्रोवाइड हो जाएंगे यहां से, ठीक है। तुम आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यूट्यूब पर है भाई, ठीक है। लेकिन अपने आप से कोई चीज बनाना, अपने आप से कोई चीज पढ़ना इज द बेस्ट थिंग बेटा। मैथमेटिक्स जो है हमेशा अपनी बना के पढ़नी चाहिए। तभी तो मैंने कहा जो चीज मैं पढ़ाऊंगा सीधे तुम्हारे दिल तक आएगा। अपनी बना के पढ़ो, और मैं भी अपनी बढ़ा के। कोई जरा बहुत ज्यादा मैं मैथ्स में ऐसा नाम नहीं लूंगा, दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज द एंगल एंड दिस इज द सरफेस एरिया, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। तुम्हारा जो मन आएगा वैसे तुम अपना बात करो, मैं तुमसे वैसे ही बात करना भी चाह रहा हूं, ठीक है। डन है भाई, डन है। स्टार्ट करें क्या? चलो, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा इसको इज्जत दे दिया जाए। कैसे इज्जत? मैंने कहा ये, अरे ये तो ब्लैक इज्जत हो गई, ग्रीन इज्जत भैया, ग्रीन ग्रीन भैया। ग्रीन का साइन क्या होता है? चलो,
तो ग्रीन इज्जत देने वाले हैं, ठीक है, ये लो। ले भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हम पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम मैंने बताया था, सरफेस एरिया एक तरीके की चीज होती है, एक वॉल्यूम एक तरीके की चीज होती है। अभी इंट्रोडक्शन दूंगा, एक बार में फटाक से आ जाएगा। छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं, एक बार में समझ में आ जाएंगी। एक दो फॉर्मूला बताऊंगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, मस्त एकदम तुम एंजॉय करके एग्जाम देना अपना, मजा आ जाएगी तुम्हें। कैपेसिटी ऑफ सॉलिड भी बताऊंगा, परेशान नहीं होने का बच्चा, ठीक है। चल, तुम्हारा देवी भाई एकदम स्टाइल में रॉक्स में आ जाता है, ठीक है। कहता है अभी समझा के देता हूं। बोल कह रहा था, भैया 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 ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है? तो कहता है भाई अभी समझा के देता हूं, चिल, एकदम चिल, शीतल काम, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो तो आए हम इंट्रोडक्शन पे। भैया इंट्रोडक्शन पे आए तो उसमें हमने बात बोली, क्या बोली? सरफेस एरिया ये क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे हमको नहीं पता है। तो मैं बता देता हूं, ये सरफेस एरिया जो है तुम्हारा, ये एक तरीके से एक जगह है। जगह की बात हो रही है। पहले तो मैं एरिया की बात करूंगा। एरिया यानी इलाका। इलाका यार कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं यार। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। कई सारे इलाके मिला के जो इलाका बनता है वो शेर का होता है। एक तरीके से शेर राजा है ना, तो कई सारे इलाके मिला के बोलेगा तो इलाका तो है ना। तो ये जितनी कहावतें आवते हैं थोड़ा दूर रखा करो उनको अपने आप से। अपने लॉजिक अपने हाथ होने चाहिए, ठीक है। क्या कहते हो? अरे कहते हो ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें यह बताया कि सरफेस एरिया क्या होता है। बेटा सरफेस एरिया मतलब, सरफेस का मतलब इंग्लिश में जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। कोई 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 जगह है, कोई सरफेस मतलब कि जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा मेरा ये मोबाइल है, देख रहे हो ये मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर की सरफेस है ना। सरफेस मतलब उसकी जगह, और वही सरफेस मतलब हर चीज की एक सरफेस होती है ना, जिससे वो बना होता है, सरफेस से ही बना होता है। जिसको तुम छूते हो, टच करते हो, जस्ट अ टच, है ना। तो जस्ट अ टच करते हो, तो उससे जैसे मेरी ये उंगलियां है, ये हाथ है, इसको टच करा मैंने, ये सरफेस हुई इसकी। लेकिन अब सरफेस से ये बोलता है कि सरफेस तो मैं जान गया, ये दिख रही है मुझे, दिख रही है, टच कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानना है इस पे कितना ज्यादा जगह है, कितनी एरिया है। बिकॉज अगर मुझसे कोई कह दे कि यार तुम्हारे लिए मुझे दस्ताना लेके आना है, दस्ताना यानी ग्लव्स, ठंडी लग रही है भाई, ठीक है, तो दस्ताना लेके आना है, तो दस्ताना अगर मैं इस पर पहनूंगा तो वो बोलेगा कितना बड़ा लेके आऊं भाई, है राक्षस का थोड़ी ले आऊंगा, हाथ तुम्हारे जरा से तुम्हारे लिए राक्षस का दस्ताना ले आए भाई, है। और तुम तो कहोगे कि नहीं हमें जितना ज्यादा मिल जाए। और ये मम्मी वाली हरकतें हो जाएंगी, है ना। मम्मी लोग क्या करती हैं? मम्मी लोग कहती हैं कि ये कितने साल का है, कितना ऊंचा है, कहता है 167 सेंटीमीटर, कहता है एक काम करो 170 सेंटीमीटर की ले आओ। मेरी मम्मी यही थी भाई, मेरी हाइट रुक चुकी है बढ़ना, इतनी हो गई है, मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी भी वो बड़े कपड़े खरीदती, उनको लगता है बढ़ गया तो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, और कपड़ा छोटा पड़ जाएगा तो फिर यार पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मम्मी लोग हमारी बहुत घर की एकदम फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप की होती हैं, है ना, एकदम मैनेजर टाइप की, उनसे बढ़िया मैनेज कोई नहीं करता है, ठीक है। तो गाइज मैं क्या कह रहा था तुमसे कि भाई सरफेस तुम्हारी जो है, सरफेस ये हाथों की, इसके लिए मैं ग्लव्स लेके आया। अब ये ग्लव्स जो तुम्हारे लिए जो लेके आया हूं, ये कुछ पैसे रुपए का होगा, ठीक है। तभी तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि अगर मान लो बड़ा हुआ तो ज्यादा पैसे का होगा, अगर छोटा हुआ तो कम पैसे का होगा, है ना, है ना। तो मुझे देखना जरूरी है कि भाई जगह कितनी है, भाई पैसा एक्स्ट्रा क्यों दे, खराब भी लगेगा बड़ा होगा तो कहता है कि यही है सरफेस, और इसके ऊपर की जगह, इसके ऊपर का जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, जो खाली हाथ है, इस पर जो स्पेस दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, यही तुम्हारा है सरफेस का एरिया, यानी सरफेस एरिया। और बात तुम्हारी यही खत्म हो गई कि सरफेस एरिया क्या होता है। तुम्हारा भाई आया, देखो ये भी बता रहा है, देखो एक उसके पास क्यूब था। क्यूब यानी पासा होता है, पासा, लूडो में पासा देखते हो, ऐसे ऐसे फेंकते हो, ठीक है। पासा, अरे नहीं जिसमें होता है 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, आजकल तो लूडो किंग में तुम लोग मोबाइल पे खेल लेते होगे, लेकिन एक पासा होता है जो हर तरफ से बराबर होता है, ठीक है गाइस, हर तरफ से बराबर होता है, हाँ हाँ। और उसमें क्या होता है, होना भी चाहिए, बिकॉज फिर वो सबके लिए सेम नंबर नहीं ला पाएगा। तो लूडो में हम लोग ये चीज देखते थे, पासा होता था, पासा के ऊपर सब तरफ एक कितनी सरफेस होती थी, 6 सरफेस होती थी। कभी गिनो होगे तो उसकी सरफेस देखोगे तो एक सरफेस ये, दूसरी ये, है ना। कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे कहता है, मैंने कहा एक सरफेस ऊपर से, दूसरी सरफेस नीचे से, है ना, तीसरी सरफेस इधर से, चौथी सरफेस इधर से, पांचवी तुम्हारे तरफ से, और छठवीं मेरे पीछे से जो मैं देख रहा हूं। ले आ गया, सिंपल एज दैट, खत्म। हाँ, तो वही कह रहा है कि ये जो सरफेस है, उसने कहा कि मुझे जानना है कि इसके सरफेस पर कितना एरिया है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने बचपन में ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बचपन में, मैंने ये चीज पढ़ी थी कि
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये सब पढ़ा था। एरिया मतलब जगह ऑफ रेक्टेंगल, है ना। कोई जमीन लेने जाते हैं, कोई जायदाद लेने जाते हैं, मम्मी पापा तो कहते नहीं है मेरा ये जो घर मैं लेने वाला हूं ये 200 गज का है या 200 स्क्वायर फीट का है, या तो वो जगह बताते हैं, वहां पे जगह इतनी है। तो वही है कि इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर ये जो सरफेस दिया हुआ है गाइस, देख रहे हो, ये जो सरफेस दिया हुआ है गाइस, ये सरफेस पे इसमें जगह कितनी है भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, भाई ये सरफेस पे जगह कितनी है, मुझे पता ही नहीं। अरे पता नहीं है तो बुड़बक पता करो। ये देखो, ये मेरा एक सरफेस था क्यूब का जो ऐसे निकाल आया था बाहर, उस पे जो सरफेस जो जगह थी वो कितनी है मुझे पता नहीं, कैसे मेजर करेंगे। तो ये मेजर करना बचपन में हमने सीखा था स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया मेजर करने से, है ना। स्क्वायर का क्या होता था, साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल का क्या होता था, L इंटू बी होता था कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कहता है कि बस वही रेक्टेंगल और स्क्वायर से तो मिलके ये बन रहा है पूरा, है ना। वही रेक्टेंगल और स्क्वायर से मिलके तो बन रहा है। देखो, एक स्क्वायर इधर लगा, एक स्क्वायर इधर लगा, एक स्क्वायर इधर लगा, एक स्क्वायर ऊपर से लगाया, एक तुम्हारी तरफ से लगाया, एक पीछे से लगाया, तो दोनों तरफ से बन गया हमारे पास सॉलिड फिगर, ऐसे 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 बन गया ना, बन गया ना, दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है। अरे देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ। तो वो जो बन गया है वो बना किससे है, उसकी सरफेस बनी किससे है, स्क्वायर से। तो स्क्वायर का एरिया हम जानते ही हैं, है ना। अब मुझे ये देखना है बस कि कितना टोटल उस पर स्क्वायर सरफेस है, क्योंकि अगर हम एक स्क्वायर सरफेस का एरिया निकाल लेंगे तो हम जितनी सरफेस हैं उन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो एक सरफेस, मान लो मैंने इसे तुम्हें बता दिया कि एक क्यूब है जैसे तुम्हारा पासा होता है, उसकी एक सरफेस स्क्वायर होती है, स्क्वायर जैसी होती है, देखना स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो स्क्वायर सरफेस है, उसका मैंने एरिया निकाल लिया, मैंने कहा साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर एरिया। मैंने कहा एक साइड का स्क्वायर, एक साइड कितनी होती है, मैंने कहा 4 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, 4 सेंटीमीटर। कहता है तो फिर उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, कहता है 4 का स्क्वायर यानी 16। हाँ, 4 का स्क्वायर यानी 16। हाँ, अब कहता है ऐसी कितनी चीजें, कितना कितना स्क्वायर लगा हुआ है, कहता है एक स्क्वायर का निकल आया तुम्हारा, ये देखो, ये स्क्वायर है मान लो, ये देखो, ये है ना, एक स्क्वायर का निकल आया, देखो एक स्क्वायर, ये जो मैंने बनाया ना, ये एक स्क्वायर हो गया, ये जो मैंने बनाया ना बच्चा, ये एक स्क्वायर हो गया, और इसके अंदर का एरिया एक निकल आया। कहता है ऐसे कितने लगे हैं, कहता है एक ऊपर भी लगा है, एक साइड से भी लगा है, एक पीछे से भी लगा है, एक उधर से भी लगा है, टोटल 6 लगे। तो कहता है एक स्क्वायर का निकल आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा एरिया निकल आएगा। ऊपर का एरिया ही तो जानना था, ऊपर की जगह ही तो जाननी थी। कहता है क्या बात है, और एरिया मुझे निकल आया। तो मुझसे अगर कोई कहेगा कि मुझे इस क्यूब को पेंट करना है ना, मान लो व्हाइट कलर से पूरा पेंट कर देना है, तो कह देगा कि भाई इतना एरिया है, इसके हिसाब से पेंट लेके चले आना, तो भाई ज्यादा नहीं पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। कहता है क्या बात है, मैथ्स का ये यूज है। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, यही सिखाती है मैथ्स। तो बेटा सरफेस एरिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इट्स द टोटल आउटसाइड एरिया एंड ऑब्जेक्ट एक्सपोजेस टू द वर्ल्ड। बेटा जो तुम्हारा सरफेस एरिया होता है, जैसे मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी किधर किधर से दुनिया देख पा रही है भाई, नीचे से देख पा रही है, ऊपर से देख पा रही है, हर तरफ से गोल गोल घूम रही है तब देख पा रही है। तो ये जो ऊपर से खाल मेरी देख रही है ना, खाल मेरी स्किन जो देख रही है, ये मेरा सरफेस एरिया है, ये मेरे क्या है, सरफेस है। और इसके ऊपर कितनी खाल लगी है, जैसे मेजर करेंगे अगर हम, तो वो एरिया में मेजर कर लेंगे, ठीक है, जगह मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट टेल्स हाउ मच पेंट रैप और कवरिंग इज नीडेड। देख रहे हो, अब जैसे मेरे ऊपर पेंट कर रहा हूं काले कलर का, मैं किसी ड्रामा क्लब में जा रहा हूं एक्ट करने, तो मेरे ऊपर पेंट कर रहा हूं, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरे ऊपर कितना पेंट लगेगा, मेरी ऊपर की सरफेस एरिया कितनी है। आता है ना, दिमाग में आया ना, सही है ना, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, आगे हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो तब पढ़ेंगे इस चीज। लार्ज सरफेस एरिया मींस फास्टर हीटिंग, कूलिंग, मेल्टिंग। अरे ये मुझे समझ में आता है, देखो कैसे। मैंने कहा कि जैसे कि तुमने देखा नहीं है, तुम चाय लेते हो, चाय कहीं जल्दी हो रही थी, जाना होता है, और तुम्हें सुबह चाय भी पीनी होती है। ये आदत जो बनी हुई है ना, मम्मी पापा ने हमारी बना दी है कि भैया चाय सुबह पीना होता है। भैया चाय पीने वाले हैं, नहीं पीते हैं कुछ लोग, कोई जरूरी बात नहीं है, कोई कुछ पीता है, जूस पीता है, चाय पीता है, कुछ भी पीता है, जूस तो नहीं, लेकिन जो गर्म चीज पीता है सुबह सुबह, मान लो काढ़ा पी रहा है या सूप पी रहा है, ठीक है, तो भैया हम तो बड़े इतने नहीं है, सूप नहीं पीते भैया, चाय पी लेते हैं, नहीं तो चाय भी नहीं पीते, गर्म पानी पी लेते हैं। तो कहिया कि कह रहा है कि गर्म पानी पीना है या चाय पीनी है, तो तुरंत जाना भी है और अभी पीनी है,
और चाय ठंडी होने में टाइम लग जाएगा, तो क्या करें हम? तो कहते नहीं है मम्मी की कटोरी में डाल लो, और कटोरी में डाल के वो ठंडी जल्दी हो जाएगी। क्यों ठंडी जल्दी हो जाएगी? बिकॉज मान लो एक कप में था, तो हवा जो आ रही थी वो इतने सरफेस एरिया पे खाली आके टच करके उसकी हीट ले जा रही थी उसके पास से। हीट हवा ले जाती है और ठंडा छोड़ देती है, कोल्ड। ठीक है, कहता है अगर इतना हो जाए, मान लो इतना बड़ा, मैं एक प्लेट में ही डाल दूं चाय एक बार में, तो हवा के पास बहुत सारी जगह हो गई जहां से हीट ले लेगी वो। इसका मतलब चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना? मतलब सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया, मान लो मेरी पूरी बॉडी है ना, मेरी पूरी बॉडी से अगर हीट निकालेगा तो जल्दी निकल जाएगा, बिकॉज मैं ठंडा जल्दी हो जाऊंगा। लेकिन मेरी कहीं एक जगह से निकालेगा तो दिक्कत होगी, उसको टाइम लगेगा निकालने में। बस चाय का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। चाय का सरफेस एरिया बढ़ा तो चीजें जल्दी ठंडी हो जाएंगी। ठंडी इसीलिए जल्दी होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस बढ़ गई, उसकी जगह बढ़ गई, तो वहां से हीट जल्दी जल्दी निकाल लेगा, है ना? हीट ही तो होती है गरम गरम चीज। हाँ, ठीक है गाइस, तो ये बात मेरी समझ गए हो तुम लोग, सरफेस एरिया की बात। आओ अब हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। तो बेटा ये क्यूब क्या है? क्यूब क्या है? क्यूब से पहले मैं बात करना चाहता हूं तुमसे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब से पहले मैं तुमसे बात करूंगा क्यूबॉइड के बारे में कि व्हाट इज क्यूबॉइड, कि व्हाट इज क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड मेरा एक दोस्त है, और क्यूबॉइड जो है मेरा दोस्त वो थोड़ा सा अलग तरीके का इंसान है। उसके 6 फेसेस है, 6 फेसेस, 6 फेसेस। ब्रह्मा जी के थे क्या 6 फेसेस? मुझे पता नहीं था, लेकिन 6 फेसेस हैं उसके। हाँ, 6 फेसेस, मतलब दुनिया उसको 6 तरफ से देख सकती है। ऐसे देखेगी, फिर ऐसे भी देख लेगी, फिर ऐसे भी देख लेगी, फिर ऐसे भी देख लेगी, और फिर ऐसे भी देख लेगी। हाँ, ऊपर से भी देख लेगी। 6 फेसेस हैं उसके पास। कहता है यार सही है यार, 6 तरफ से देख लेता होगा, कोई बात नहीं, दिमागदार आदमी है, ज्ञानी आदमी है। कहता है कि ठीक है क्यूबॉइड है, ये दोस्त है मेरा। मैंने कहा ये क्यूबॉइड है, ये देखो ये क्यूबॉइड। आपने देखा है आपके घर में बॉक्सेस बहुत सारे आते होंगे, बॉक्सेस। तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तुम्हारा कोई भी, जैसे गत्ते में बॉक्स नहीं, गत्ते में तुम्हारा कुछ आया, मान लो फिजिक्स वाला का अगर आप मंगाएंगे, कोर्स वोर्स लेंगे तो आपको बुक आएगी, तो एक गत्ते में आएगी, ऐसे बुक ऐसे में आएगी। देखो ये देख रहे हो, ये देख, ठीक है, फिजिक्स वाला हमारा जो, ठीक है। तो भैया फिजिक्स वाला के ये बॉक्स होता है। अब ये बॉक्स परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा क्यूबॉइड का। कैसे? मैंने कहा देखो क्यूबॉइड एक होता क्या है, क्यूबॉइड एक सॉलिड 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 शेप होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, शेप नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है। होता क्या है कि देखो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। देखो इसका सरफेस एरिया की अगर मैं तुरंत बात करूं तो क्या होगा भैया, ऊपर का ये जो, ये ऊपर का ये देख रहे हो, ये छू लो हर तरफ से, जहां जहां से इसको छू सकते हो वो सारा इसका सरफेस एरिया है। जहां जहां से छू सकते हो पूरा, अंदर नहीं छूओगे, अंदर से, ऊपर से बंद है ना, तो अंदर नहीं छूओगे, है ना, लेकिन ऊपर से जहां जहां छू सकते हो सारा इसका क्या है, सरफेस एरिया है। क्या है, सरफेस है। और ऊपर अगर मैं माप लूंगा कितनी जगह है तो उसको एरिया कह देंगे, तभी सरफेस एरिया। कहता है कि मुझे इसका एरिया निकालना है। कहता हाथ लगाने से थोड़ी ना एरिया निकल आएगा, फॉर्मूला है उसका। फॉर्मूला मतलब एक तरीका है। क्या तरीका है? वो तरीका भी मैं बताऊंगा, दिमाग खोल के रखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने कहा कि ये जो है ना, इसके ऊपर ए ए ए ए, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल। और जस्ट इसके अपोजिट साइड इसी के जैसा रेक्टेंगल पीछे भी बन रहा होगा। इमेजिन करना, पूरा खेल इमेजिन का है। चैप्टर बड़ा है ही नहीं, चैप्टर में दम नहीं है, इमेजिनेशन में दम है। ठीक है, मैंने कहा ये देखो पूरा है ना, इसी के जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा। मैंने कहा अगर मैं एक सरफेस का एरिया, इधर का एरिया निकाल लूं तो मैं इधर का भी निकाल लूंगा, क्योंकि भाई क्या करूंगा, ये एरिया निकल आया, इसको 2 गुना कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये और ये सेम है, तो मुझे पूरे का एरिया निकालना है, तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा इसका निकाल लिया तो इसका भी निकल आएगा। ठीक है, फिर हम दूसरी चीज पर बढ़ेंगे आगे। तो कहता है ठीक है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ कुछ होगी? कहता है हाँ बिल्कुल होगी भैया, लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये होगी। ब्रेथ छोटा वाला लेते हैं, लेंथ बड़ा वाला ले लेते हैं। मैंने कहा लेंथ ब्रेथ होगी कुछ। ठीक है गाइस, तो कहता है कि पहले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, सॉलिड, अरे वेरी सॉरी, ठीक है, मैंने कहा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यानी क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होती है। कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे है बॉक्स,
ग्राउंड पे अगर मैं रखूंगा, मान लो ये मेरा हाथ ग्राउंड ऐसे रख दिया, ग्राउंड से लेके ऊंचा इतना है, ये हाइट हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा ये देखो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाँ, तो कहता है सॉलिड ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड हैज क्या है भाई, लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और हाइट। ये दोनों चीजें हैं इसके पास बेटा, दोनों की दोनों चीजें। गाइस क्या बात है, समझ में आ गया। अब कहता है मुझे एक बात बताओ कि अब मुझे एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। कहता है कि ऊपर का निकाल लो और इधर का भी निकल आएगा। हाँ, क्योंकि देखो क्यूबॉइड में अपोजिट जो सरफेस होती है वो इक्वल होती है, यानी अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल है तो ये भी होगा, ये है तो ये होगा, और अपोजिट है मतलब ये है, इसकी जो सरफेस एरिया आएगा इसका भी वही आएगा, इसकी जो आएगा इसका भी वही आएगा, इसकी जो आएगा पीछे वाले का भी वही आएगा, है ना। तो मतलब मुझे करना क्या है, मैं एक एक साइड का निकाल लेता हूं। मैं इधर का निकाल लूंगा तो इधर का मिल जाएगा, इधर का निकाल लूंगा तो इधर का मिल जाएगा, इधर का निकाल लूंगा तो इधर का मिल जाएगा। कहता रुक जाओ, अब काम करो, सुनो 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 सुनो। मैंने कहा पहले एक सरफेस का निकाला मैंने, पहली सरफेस, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस का अगर मैंने एरिया निकाला तो वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी बोल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको एल बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको एच बोल दिया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ फर्स्ट सरफेस का, ठीक है। सेकेंड सरफेस का बच्चा, तो सेकेंड सरफेस का आएगा बेटा, सेकेंड सरफेस में मान लेता हूं इसमें से कोई, मान लो ये मान लिया, तो ये हाइट हो गई और ये क्या हो गई, ये हाइट है तुम्हारी, ये ब्रेथ है तुम्हारी, ठीक है। तो हाइट इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ भी कर लो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। ब्रेथ इंटू हाइट, डन है भाई। फिर है थर्ड सरफेस, तो थर्ड सरफेस क्या हुआ, मैं एक एक सरफेस उठा रहा हूं एक एक साइड की, ठीक है, क्योंकि फिर मैं डबल कर दूंगा तो ये भी निकल आएगा। हाँ, ठीक है। अब कहता है एक ये निकल आई, एक ये निकल आई, अब एक इधर की निकाल लेता हूं। मैंने कहा इधर क्या है, इधर एच है और एल है, कहता है एच है और एल है, ठीक है। तो एल इंटू एच, एल इंटू एच। भैया एक स्क्वायर, एक क्यूब, एक रेक्टेंगल है मान लो, उसका अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालता हूं वो भी बता देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, पता चले, ठीक है। मैंने कहा इसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, मान लो ये बी है, ये मान लो एल है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा एल इंटू बी। इतना बात तो मुझे पता है, लग रहा है तुम्हें पता होगी, डन है भाई। तो फर्स्ट सरफेस एरिया, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस का एरिया निकल आ चुका है। कहता है कि अब इन सबको टोटल एरिया निकालना है मुझे, अभी एक एक सरफेस का निकला है, अब टोटल निकालना है मुझे, तो मैं टोटल का क्या करूंगा, मैंने कहा कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैंने कहा सबका 2 गुना कर दो जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया निकालने का। कहते हैं कहां करूं, नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। मैंने कहा देखो सॉरी, मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कहता है 2 गुना कर देंगे ना, देखो 2 गुना करेंगे, एक ये था तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 2LB, ठीक है, ठीक है, 2LB प्लस 2BH, सॉरी वेरी सॉरी, 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू एल। बेटा ये क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया है, 2 गुना कर दिया है, और फिर जब 2 गुना जैसे मान लो इसका निकल आया है ना, तो मैंने क्या किया, इसका निकल आया, इसका निकल आया, फिर आपस में जोड़ दिया, तो क्या होगा, पूरे सरफेस का एरिया निकल आएगा। तो कहता है ठीक है, तो ये आ चुका है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। मैंने कहा 2 कॉमन कर लिया, LB प्लस BH प्लस HL। तो बेटा ये तुम्हारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे कहते हैं TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया गाइस, टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आ चुका है क्यूबॉइड का
TSA, ठीक है, किसका आ गया? क्यूबॉइड का। डन है, ओके। अब कहता है मुझे एक बात और करनी है, मतलब सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या। मेरे को, अगर मेरा कमरा है, मान लो ये पूरा कमरा है, कमरा के चारों वॉल है, 1 2 3 4, कमरा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। कमरा समझ लो ना, कमरा क्यूबॉइड ही जैसा तो होता है, इसी हम इसके अंदर रहते हैं, क्यूबॉइड जैसा ही तो है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसा ही तो होता है, डब्बे जैसा ही तो होता है। कहता है कि मुझे इसके वॉल पे पेंटिंग करनी है, मैं छत पे पेंटिंग नहीं करूंगा, मैं नीचे पेंटिंग नहीं करूंगा, मुझे वॉल पे करनी है, तो उसे कह देते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो वो तुम्हें मैंने अब निकालना तो बता ही दिया, तो तुम निकाल तो लोगे ही लोगे, ठीक है। मैंने कहा लैटरल सरफेस एरिया। बेटा लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? LSA होता है, LSA, ठीक है। इसको निकालोगे कैसे? अरे इसको कैसे निकालोगे? मैंने कहा देखो इसको कैसे निकालेंगे। लैटरल बोला है मतलब खाली बगल बगल का, ये देखो ये रूम है पूरा, मैंने कहा ये साइड साइड का। कहता है मुझे ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ये निकाल लेंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। कहता है फिर 2 की बात है। मैंने कहा 2 2 2 2, ठीक है, 2 BH प्लस 2 LH, ये आ जाएगा गाइस। LB नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, एरिया ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो कहता है ठीक है, 2 टाइम्स BH प्लस LH, ये लो भाई। तो क्यूबॉइड की यहां पे कहानी तुम्हारी खत्म होती है। क्यूबॉइड के बारे में मैंने बात कर ली कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? अरे दिमाग तक पहुंच गया, बढ़िया है, सेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है अब? सिलेंडर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूं क्यूबॉइड के बारे में। क्यों भाई? क्यूबॉइड भी बिल्कुल तुम्हारा क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड, सॉरी, क्यूब के बारे में बात करने वाला हूं। क्यूब जो है तुम्हारे क्यूबॉइड जैसा ही होता है, कुछ नहीं होता है। बस जो क्यूबॉइड में क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है, ये देखो, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सारी सरफेस क्या है? रेक्टेंगल है। क्यूबॉइड में क्या होता है? इसको अंदर से दबा देते हैं और दबा के सारी सरफेस बराबर कर देते हैं। ऑल सरफेस क्या? ऑल सरफेसेस आर स्क्वायर इन शेप, यानी फेसेस, यानी फेसेस, इसको फेसेस भी तो कहेंगे, सरफेसेस को क्या कहेंगे? फेसेस। जो कि कितने होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं, गिना है मैंने, ठीक है। कैसे गिना है? इसी को तो दबाएंगे ना, इसी के दबाएंगे। तो मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस। गाइस बात सेट है मेरी। अब मुझसे बोला गया कि तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया ऊपर का। कहता है कुछ नहीं, अब सर स्क्वायर है, सब तरफ स्क्वायर है। मैंने कहा एक स्क्वायर निकाल लोगे, ये स्क्वायर, ये चीज, ये चीज। क्यूब में क्या होता है? ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, 6 फेसेस बराबर होती हैं। ऑल 6 फेसेस आर इक्वल, ठीक है। क्या लिखूंगा? ऑल 6 फेसेस आर इक्वल बेटा। सो एरिया इक्वल्स, एरिया क्या? मैंने कहा कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा था, दूसरे का मुझे निकालने की जरूरत नहीं कर रही थी, मैं 2 टाइम्स कर दे रहा था, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब है कि भाई अब एक का निकाल लो, 6 सेम है, पूरे के 6 फेजेस सेम है। तो कहता है एक का निकाला, एक का कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि एक साइड ये, एक साइड ये, साइड स्क्वायर होता है? देखो जैसे मैं बताऊं, ये बनाया, ठीक है। मैंने कहा इसका अगर तुम्हारा एरिया, ये, सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने कहा कि इसका लेंथ अगर a है, ठीक है, तो इसका जो a आएगा क्या आएगा? A स्क्वायर एरिया आएगा, यानी साइड का स्क्वायर। अगर ये आएगा तो मैंने कहा साइड का स्क्वायर तो मुझे पता है, साइड का स्क्वायर मुझे पता है, यानी ये साइड है मेरी, ठीक है। मैंने कहा एक साइड का ये भी कर लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको, एक को ए, तो ये भी ए ही हो जाएगा तुम्हारा, क्या? ये ए हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर तरीके का हो जाएगा काम। मैंने कहा ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है।
कहता है ठीक है ए स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रुक जाओ, एरिया ये 1 का निकला है। मैंने कहा 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज ये क्यों 6 फेसेस। तो ये आ चुका है तुम्हारा बेटा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या आया? टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। गाइस ठीक है, डन है ये दिमाग में, एकदम क्लियर है ये, इससे ज्यादा सिंपल वे में नहीं हो सकता है ना, बहुत सिंपल वे था। ठीक है, डन है। क्यूब की बात कर ली, क्यूबॉइड की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैंने कहा था 3 चीज के बारे में बताऊंगा, बहुत खुल के बताऊंगा और बहुत इजीली पता चल जाएगा। जैसे अगर तुमको जानना है कि तुम्हें इसकी सरफेसेस कैसे पता करनी है, तो इसकी एक एक सरफेस अगर तुम खोलोगे ना, तो ये देखो इसके पीछे एक स्क्वायर, इसके पीछे क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसको मैं काट के निकाल लेता हूं, है ना। तभी तुमको मैंने ये देखो ये तभी तुम्हें दिया था। मैंने कहा तुमको अगर नेट ऑफ सॉलिड आता है, नेट क्या होता है? नेट मतलब होता है कि ये क्यूबॉइड था, उसको काट दिया उसके फेसेस में। ये देखो, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस, सब रेक्टेंगल है, सारे के सारे रेक्टेंगल है। ठीक है, इनके फेसेस में काट दिया, तुम करोगे क्या? इसका निकाल लोगे, 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 यही सब मिलके तो एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। बस तुम्हारा सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या कहते हो? डन है ना? हाँ जी, डन है। कहता है कि ठीक है, चलो अब आते हैं हम सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो साहब सबका तो आपने हमें एग्जाम्पल दिखाया है, सिलेंडर का एग्जाम्पल। सिलेंडर का एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हारे लेके आता हूं सिलेंडर, अभी रुको। नहीं तो ये लो भाई, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई हो सकता है? ये है सिलेंडर तुम्हारा। घर में क्या कौन सा सिलेंडर होता है? घर में तुम्हारा क्या होता है? घर में स्टोव वाला, वो नहीं होता है कि जिसमें मम्मी लोग खाना बनाती हैं। तो वो कैसा सिलेंडर होता है? ऐसा। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इसी जैसा शेप तो है ये देखो क्या है, देखो ऊंचाई और ऊपर दोनों गोल, ये नीचे भी गोल है ना, है ना, नीचे गोल, ये देखो नीचे गोल और ऊपर से भी गोल। शेप सिलेंडर जैसा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट ऐसा है, मैंने कहा शेप सिलेंडर जैसा है। इसीलिए तो अब हमें इसके अंदर कितनी गैस भरनी है, इसके अंदर कितनी गैस भरनी है, हम कैसे बताएंगे? हमें जब पता चलेगा ना अंदर जगह कितनी है, तभी तो हम बता पाएंगे। तभी तो इसके नहीं ऐसा भरते जाएंगे तो ये तो फट जाएगा ना। और इसके ऊपर पेंट भी है रेड कलर का, तो कहता है फिर हमें सरफेस एरिया भी बताओ, तभी तो हम उस हिसाब से पेंट करेंगे। उतना पेंट लेके आएंगे नहीं, पेंट वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ना जरूरी है, समझे? तक तो दूं मैं एक बार। हाँ जी, आया दिमाग में? अरे आया, अरे आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यही है तुम्हारा सिलेंडर। एक मिनट, यही है तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप है, घर वाला सिलेंडर मत समझ लेना बच्चा। हाँ, कि मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी आज से हम इसको सिलेंडर बोलेंगे। मम्मी कहती हैं वो तो हम पहले से बोलते थे बेटा। मैंने कहा नहीं मम्मी, भैया ने बोला है कि सिलेंडर और शेप होता है, तो मैं आज से सिलेंडर बोलूंगा, सिलेंडर ही बोलूंगा, मैं गैस सिलेंडर नहीं बोलूंगा। मैं मम्मी कहे चमाटा लगा के पागल आदमी, ये मैथ पढ़ के हमसे मत बकैती किया करो आके। हाँ, ये सब हमसे मत बकैती किया करो मैथ पढ़ करके। ये जो आ जाते हो ना, ये जो तुम्हें ज्ञान है ना, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। अम्मा है हम तुम्हारी, ऐसे मम्मी कहती नहीं है, अम्मा है तुम्हारी हम, तुम हमसे मत छुपाया करो, हमको सब पता चल जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, अंदर की जगह भी निकालेंगे हम वॉल्यूम में, लेकिन इसके अंदर का, इसके ऊपर का जो, इसमें हम मान लो इसको गिफ्ट रैप करने जा रहे हैं, हम इसको देने जा रहे हैं किसी को गिफ्ट करके, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर से ऐसे कपड़ा लपेट दूंगा। कितना कपड़ा लपेटूंगा ये पूछा जाएगा, तो इसीलिए सरफेस एरिया निकालना जरूरी है बच्चा। ठीक है, इसीलिए क्या निकालना जरूरी है? सरफेस एरिया। आ जाओ। मैंने कहा देखो कैसे निकालूं, अभी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा देखो एक ये है मेरे पास, देख रहे हो, ये भी सिलेंडर है, ये देख रहे हो, ये देखो इधर से गोल है, ये देखो ऐसे गोल है, ये गोल है, ऊपर से स्क्वायर है। ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, देख रहे हो? तो ये तुम्हारा वो अंदर का वाइब्रेशन है, वो जो आवाज आती है, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। हाँ, वो भी है।
ठीक है। तो मैंने कहा फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ा दूंगा तो सब चीज, नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर लोग और क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन तो बहुत खतरनाक हो जाएगा एक दिन, है ना। तो मैंने कहा ये भी एक सिलेंडर है, इधर भी देखो, इसके इधर सर्किल है, इसके इधर भी सर्किल है, और ये गोल गोल है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होगा भैया, जो सरफेस हम टच कर सकते हैं वही सरफेस होती है, और उस सरफेस को हम देख लेंगे कितनी है तो वही एरिया निकल आएगा। कहता है ये सरफेस कितनी है बाबू, कहता मुझे नहीं पता। मैं जब एक काम करूंगा, देखो एक क्वेश्चन ये देखो, चाय पी रहा था वो भी सिलेंडर ही टाइप का था, मैंने कहा ये देख रहे हो, इसका मैं इस बना देता हूँ सिलेंडर। कहते हो सर जी जब ये सब बना सकते थे तो उतना बड़ा सिलेंडर लाने की क्या जरूरत है। मैं कहा तुमको थोड़ा रियलिस्टिक व्यू दे देना चाहिए। कहता है ये देखो सिलेंडर है, देख रहे हो, ये देखो सिलेंडर गोल, ऊपर से सर्किल दो, है ना, जैसे ये देखो लिखा नहीं है, ये देखो, ये तुम्हें गोल अभी नहीं दिखेगा, अभी दिखाने जा रहा हूं। ये ऊपर से देखो, ये जो सर्किल है, ये ऊपर से ये सर्किल, ये देख रहे हो, ये वाला सर्किल जो देख रहे हो, ये सर्किल, ये है, बस ये खुला हुआ है, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे बंद हो जाएगा। हाँ, तो ये सर्किल है। कहता है ये क्या है, कहता है ये देखो दिखाता हूं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। मैंने कहा ये खोल दिया मैंने। तो ये खोलने के बाद गाइस, ये खोलने के बाद तुम्हारा क्या बना, ये खोलने के बाद तुम्हारा क्या बना, रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिलेंडर है मेरे पास, है ना, तो वो एक रेक्टेंगल और एक दो सर्किल में टूट जाता है। और सर्किल का एरिया मुझे निकालना बचपन में सिखाया गया था। सर्किल का एरिया होता है क्या, मैंने कहा यहां से देखेंगे, अरे ऐसे नहीं, एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, डन है। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। बेटा ये है दोनों सेम ही तो है ना। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हारा हो जाएगा एल इंटू बी। कहता है इसमें एल इंटू बी कैसे निकालेंगे, मैं कहता अभी बताता हूं। देखो हमारे पास ये था हमारे पास ये, अरे ये था कि नहीं था, अरे था ना, हाँ। कहता है ये देखो एक ये सिलेंडर था, मैंने कहा हाँ था। कहता है कि ये चीज क्या थी, ये देखो, ये खुलने के बाद क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा था, ये हाइट थी ना इसकी, ये देखो सिलेंडर की हाइट थी ना, ये क्या देखो, ये जो ये अरे इस पे नहीं दिखेगा, दूसरा कलर उठाओ। कहता है देखो ये हाइट है ना सिलेंडर की, और ये हाइट है, ये देखो, ये देखो, अरे भाई खुल क्यों रहे हो तुम, हाँ। कहता है ये देखो सिलेंडर है बच्चा, अरे रुको, ये सिलेंडर है, ये हाइट है, ये देखो ये हाइट है ना। खोला तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का क्या ये निकला, ये ब्रेथ निकली, मतलब जो हाइट है वो ब्रेथ निकली, हाँ, हाइट है जो वो ब्रेथ निकली, हाँ ब्रेथ, ये देखो ब्रेथ निकली। तो कहता है फिर ये क्या है, कहता है ये जो है ये गोल गोल घूमा था, ये हमारा अवॉर्ड है। कहता है अवॉर्ड नहीं है, ये जो गोल गोल घूमा था यही तो खुल के हमारे एक सीधी लाइन बन गई। तो ये जो गोल गोल था ये क्या था, ये सर्किल था, और सर्किल का सरकमफ्रेंस था। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। मैंने कहा ये जो पूरी लेंथ है ये क्या है, 2 पाई आर, ये है 2 पाई आर। कहते हैं 2 पाई आर क्या होता है, मैंने कहा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल होता है, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। कहता है आर क्या है, मैंने कहा ये यहां से लेके यहां की रेडियस है, ये रेडियस क्या है बच्चा, रेडियस यानी आर, ठीक है। कहता अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब कुछ बात करी है आपने, बिल्कुल बढ़िया। कहता है कि ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो मुझे इसका अगर वो निकालना है तो लेंथ क्या है तुम्हारी, ये लेंथ मैंने क्या बोला, लेंथ आई है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अब मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं, मुझे जो एरिया मिला वो क्या मिला बच्चा, वो मिला मुझे 2 पाई आर यानी लेंथ, और ब्रेथ हमारी है इस समय h, तो ये आ गया तुम्हारा 2 पाई आर एच, यानी सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर एच। हमारा क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये क्या है, ये कैसा निकला है, ये इसका निकला है ना, इसका, और ये गोल गोल घूमा था, देखो ये इसका निकला है ना, इसका, और ये गोल गोल घूमा था, तो यही तो कर्व्ड है, ये देखो यही तो कर्व्ड है, ये कर्व्ड है ना।
कर्व्ड है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। खाली जब हमें कर्व निकालना होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन एक चीज और, मैंने कहा कर्व सरफेस एरिया निकालिए, कहता ऊपर तो बच गया, कहता ऊपर में क्या करना है, एक का पाई आर स्क्वायर है एरिया, तो दोनों है ना सेम ही होंगे, तो कहता है कि बेस एरिया, ठीक है, बेस एरियाज तो दो हैं, तो मैंने कहा 2 पाई आर स्क्वायर। डन है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चा, मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया होगा तुम्हारा, यानी टी एस ए जो होगा तुम्हारा वो होगा ये प्लस ये, यानी 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 जानी 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 है तो पसंद कुड़ी है, ठीक है, क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर एच, और इसको लिखते हैं हम 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अगर कहीं पर भी तुमको एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो ये एच होता है बेटा, ये तुम्हारा क्या होता है, रेडियस होती है, ठीक है, तो ये रेडियस है, ये एच है, तुम्हारे कुछ भी नहीं करना है, एच रखो आर रखो, 2 पाई की वैल्यू तुम्हें पता होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 भी होती है, ठीक है गाइस, ठीक है, समझ गए, ये होता है, डिवाइड करते जाओगे तो 3.14 के अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ती चली जाती है, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये भी निरंतर आदमी है, मैथ्स में बहुत अलग अलग एकदम खतरनाक लोग मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता है मुझे, ठीक है, चलो ये बात हमें क्लियर हो चुकी है, डन है भाई, आ गया दिमाग में, आ गया, क्लियर करें, आगे बढ़े, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, वो क्वेश्चंस क्या है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना, वॉल्यूम तो अभी बताया नहीं ना, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं ना, हाँ, हा एक क्वेश्चन आया मेरे पास, कहता है अ रूम इज 12, अब परेशान मत होना, कुछ नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले हैं, वही है खाली, ठीक है, अ रूम इज 12 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड, मैंने कहा पहले मैं एक लिख देता हूं, देखो, मैंने कहा देखो, पहले मैंने कहा क्यूबॉइड, ठीक है, तो क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने कहा 2 LB प्लस BH प्लस HL, क्या ये होता है क्यूबॉइड का, ठीक है, मैंने कहा LSA क्या होता है, यानी लैटरल सरफेस एरिया, मैंने कहा 2 हाँ BH प्लस HL, ठीक है, कहता है ठीक है, आते हैं क्यूब पर, क्यूब का सिंपल सा सिद्धांत है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है TSA वो होता है तुम्हारा 6A² इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, डन है ये बात, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज है हमारे पास कि भाई सिलेंडर क्या होता है, मैंने कहा सिलेंडर मुगेम्बो, अरे जरा देर में ये क्या हो गया, हमें मिलते ही तेरा हो गया, भीड़ में लोगों की वो है खड़ा, और प्यार के मेले में अकेला, कितना हूं मैं तन्हा, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, गाइस गाइस पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी से, मैंने कहा देखो टीएसए इसका क्या था, इसका टीएसए क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या ये दिमाग में था। दूसरी चीज, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये आता है तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 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 2 पाई आर एच, डन है, डन है, तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी होने की बात नहीं है। आओ क्वेश्चन देखते हैं, लिखा क्या है, अ रूम इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, है ना,
मतलब 12 मीटर लॉन्ग है। जैसे रूम को मैं ये बॉक्स बन लेता हूं, बॉक्स समझ लेता हूं, ये बॉक्स है 12 मीटर लॉन्ग है ना, और 6 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मतलब विथ है ना, तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एंड 3 मीटर हाइट, मैंने कहा 3, ये हाइट हो गई। इट हैज 2 डोर्स ईच मेजरिंग 2.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। ठीक है, कहता है कि बोला क्या कि एंड इट हैज 2 डोर्स, मैंने कहा कि 2 डोर है। अब 2 डोर हैं तो भैया डोर तो वॉल पे ही लगेंगे, नीचे ऊपर तो लगेंगी नहीं। मैंने कहा 2 डोर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ठीक है, डन है। कहता 2 डोर हैं जिसमें 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है, और 4 विंडोज ईच मेजरिंग 4.5 एंड 1.5 एंड ये देख रहे हो, 2 डोर है और विंडो है। ठीक है, कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स वॉल एंड रूफ एट द रॉड वाइट वॉशिंग इट्स वॉल एंड रूफ एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर। आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि भाई एक हमारे पास रूम है जिसके अगल बगल हमारे पास खिड़की दरवाजे हैं। भाई खिड़कियां हमारे पास कितनी है टोटल? खिड़कियां हमारे पास 4 हैं और दरवाजे हमारे पास 2 हैं। डन है भाई, आया दिमाग में? कहता है खिड़कियां हमारे पास 4 हैं, दरवाजे हमारे पास 2 हैं, और कहता है कि हमें एक व्हाइट वॉशिंग करनी है, पुट्टी वुट्टी करनी होगी। ठीक है, व्हाइटिंग पेंट नहीं होता है, करना है। कहता है छत पे करना है और बगल अगल करना है, बट दीवार पे तो होगा लेकिन विंडो और गेट पर नहीं होता है व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो भैया ये व्हाइट वॉशिंग वहां पे नहीं होगी ना, तो ये जो एरिया ले रहा है, ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया मतलब टोटल पहले मैं निकाल लूंगा कितना एरिया है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, देखो पहले क्या करूंगा, मैं टोटल एरिया निकाल लूंगा। टोटल एरिया मतलब नीचे का, जमीन का छोड़ के, ऊपर का और वॉल्स का निकालूंगा। मैंने कहा कैसे निकालूं, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालता हूं, सॉरी एलएसए निकालता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आया, मैंने कहा पहले मैं चारों वॉल का निकाल लेता हूं, 4 वॉल। तो 4 वॉल का मैं अगर निकालूंगा तो मेरे पास आता है क्या, 4 वॉल का अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास आती है 2 टाइम्स HL एंड प्लस BH, ऐसा आता है। मैंने कहा HL कितना है, H है 3, B है तुम्हारा 6। ठीक है, H है 3, B है तुम्हारा 6, अरे H है 3 और L तुम्हारा क्या है, 12 है। ठीक है, फिर कहता है B कितना है मेरा, B मेरा है 6 और H कितना है मेरा, हाइट यानी 3। कहता है डन है, बढ़िया, सॉल्व कर लो। 12 तिया 36 होता है, प्लस 6 3 18 होता है, और 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा आ जाएगा क्या, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, यानी 108। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना सब। हमेशा याद रखना एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। कहता है ठीक है, ये अगल बगल आ गया। ठीक है, अब एक काम करना है, वॉल पर ही, वॉल पर क्या है बेटा, वॉल पर ही तुम्हारा दरवाजे हैं और खिड़की हैं, तो उनका एरिया निकाल दो, उनका एरिया निकाल दो। मैंने कहा खिड़की का एरिया टोटल 4 विंडोज एरिया, मैंने कहा 4 विंडो एरिया कितना हुआ, 4 विंडो एरिया कितना हुआ, 1.1 1.5 की है। ठीक है, तो मैंने कहा 1.5 मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ इतनी इतनी, यानी स्क्वायर है, 1.5 1.5 है, 1.5 की है। टोटल कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 15 कितना होता है, 225, और 2.25 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई किया तो आया तुम्हारा 4 5 जो 20 और 4 2 जा 8, यार मतलब 4 5 जो 20, 4 2 जा 8 2 10 1, 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, तो 9 मीटर स्क्वायर आ गया विंडोज का। मैंने कहा जल्दी से डोर का भी देख लो, डोर एरिया, 2 डोर एरिया, 2 है ना, डोर 2 है, तो 2 डोर एरिया कितना हुआ, 2.5 एंड 1.5, 2.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 2.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25 का 2 आया। ठीक है, 5 2 जा 10 2 12 आ गया, 1 5 जा 5 आ गया, 1 2 जा 2 आ गया, 5 ये बचा, 5 2 7 ये बचा, 2 1 3 ये बचा, ये बचा है तुम्हारा 3.75। ठीक है,
3.75 बेटा। और सुनो, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 2 डोर थी ना, ये आ गया। कहता है 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10 यानी 1 आ चुका है, 7 टू द 14 1 15, 2 5 ज़ा 10 यानी 1 आ चुका है, 7 टू द 14 1 15 और 3 दूनी 6, 6 1 7, सॉरी 6 1 7 है ना, तो 7.5 है ना। तो एरिया तुम्हारा आ चुका है 7.5, 2 डोर का एरिया और 4 विंडो का एरिया। कहता है कि वॉल के अंदर से माइनस कर दो, बिकॉज वॉल के अंदर ही ये एरिया आ रहे हैं और हमें उस पर व्हाइट वॉशिंग नहीं चाहिए, तो हम वॉल के अंदर वो एरिया माइनस कर देंगे। मैंने कहा रुको, टोटल एरिया मेरा कितना आया था? 108, 108 माइनस 17.5 एंड 9, ठीक है, 108 माइनस 17.5 एंड 9, 108 माइनस 17.5 माइनस 9। कहता है ये कैसे आएगा? कहता है वॉल एरिया और वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग के लिए वॉल एरिया हो गया मेरा। मैंने कहा 108, पहले इसको प्लस कर दो, 9 7 16 होता है यानी 26.5 आ गया। अब माइनस कर दो 108 का, मैंने कहा 108 में 26 गए, पहले 108.5 है, इसमें 26, सॉरी 108 है, इसमें 26.5 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5 आता है, 10 में से 5 गए 5 आता है, 8 नहीं बचा 7, 7 में से 6 गए तुम्हारा 1 आ गया, और यहां पे बचा तुम्हारा 10 में से 2 गए 8 आ गया, ठीक है। तो 81.5 बचा आंसर, 81.5 आ गया, ठीक है। ये आता है क्या मीटर स्क्वायर में, इतना बचा एरिया। कहता है अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इसका छत का एरिया निकालना है। मैंने कहा छत का कैसे निकालोगे? कहता है रूफ एरिया, रूफ एरिया, कहता है रूफ एरिया, अभी मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब पैसा मत निकालने लगना। कहता है रूफ एरिया हो गया तुम्हारा L इंटू बी, ठीक है। तो L इंटू बी क्या है? L क्या है? L 12 था, 6 ये था, ठीक है। 12 इंटू 6 आता है 12, 12 5 12 72, 72 मीटर स्क्वायर। डन है ये, ठीक है। अब कहता है कि इसको और इसको जोड़ दो, दोनों एरिया, टोटल एरिया कितना हुआ? तो टोटल एरिया हुआ तुम्हारा 72 प्लस 81.5, ठीक है। तो आता है तुम्हारा 2 1 3 8 7 15.5, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर में। कहता है कि पर मीटर स्क्वायर कितना रुपए लग रहा था? 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे। कहता है ये है, तो कहता है टोटल पैसा कितना लगेगा? टोटल अमाउंट आता है तुम्हारा 6 इंटू 153.5, ठीक है। 6 5 30 का 3, 6 3 18 3 21 का 2, 6 5 30 32 का 3, 6 1 6 3 9 यानी 921, ठीक है। आता है 921 रुपी, ठीक है। 921 आंसर आता है तुम्हारा गाइस, ठीक है। डन है? अरे आ चुका, अरे दिमाग में घुस गया, ठीक है भाई, घुस चुका है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, अब सिलेंडर का क्वेश्चन है बेटा। सिलेंडर का क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर है सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस, तो रेडियस होगी तुम्हारा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे दिया हुआ है। मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? TSA कहता है 2 पाई आर H प्लस आर, ठीक है। जिसमें से मुझे हाइट निकालनी है, मुझे TSA दिया हुआ है। TSA कितना दिया है? 1320, ठीक है। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है मुझे? आर दिया है 4, H मुझे निकालना है, R 4 दिया है। लो खाली H यहां से निकल आएगा, कैसे निकलेगा वो देखा है, ये देखो। मैंने कहा कि यहां से निकलता हुआ H हमारा 1320 1320, ठीक है। 2 पाई जो है वो इस साइड चला जाएगा गाइस, ठीक है।
2 पाई, ये पूरा इधर चला जाएगा, खाली एच उधर रखेंगे, ठीक है। 2, वेरी सॉरी, मैंने कहा कि 2 पाई 4, ठीक है, 4 है 2 पाई यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा 2 पाई 4 एच प्लस 4 इधर रहेगा। कहता है इसको सॉल्व तो कर लो, कहता है ठीक है, 1320 अपॉन 8 पाई इक्वल्स टू एच प्लस 4 बचा है, ठीक है। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, 8 1 जा 8, ठीक है। फिर आता है 8 5 13, 8 1 जा 2 16 7 4 30 48 6 48 48, 8 6 जा 48, और यहां से बचेगा 4 4 8 5 जो 40, यानी 165, ठीक है। 165 पाई, ठीक है, 165, 8 6 जा 48 होता है ना, 165 पाई, ये बचा, और बचा क्या, h प्लस 4। कहता है अब इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा कि 22/7 कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आता है तुम्हारा 165, पाई की वैल्यू है तुम्हारे 22/7, ठीक है, और h प्लस 4, कहता है h प्लस 4 कैसे, इसको ऊपर ले जाओ, कहता है 165 इंटू 7/22, ठीक है, -4 इक्वल टू h, ठीक है। ये आंसर आ चुका है तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो सॉल्व करने के लिए तुम अपना देख लो, आंसर अगर निकाल सकते हो तो डन है। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है तुम्हें एकदम? आई कि नहीं आई? आई? तो इसकी जो हाइट है, मतलब मैं अगर कैलकुलेट कर रखा था, मैंने कहा 48.5 एच आ चुका है, ठीक है। हाइट इसकी इतनी आ जाएगी गाइस, 48.5, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा था, तो 2 पाई आर, ठीक है, डायमीटर तो हमने सही करा था क्या ना, 2 पाई आर एच प्लस आर, हाँ यही तो था। और कर्व सरफेस एरिया इस, बेटा एक गलती करी है हमने, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया दिया था उसने, हमने टोटल निकाल लिया है। गलती कर दी है, गलती कर दी है, गलती कर दी है, रुक जाओ 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 रुक जाओ, हमने टोटल निकाल दिया, केवल कर्व्ड दिया था बेटा उसने। तो कर्व्ड क्या आएगा, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया बताया था 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है। मैंने कहा ये दिया था 1320, ठीक है, कितना था ये 1320, 2 पाई आर, आर कितना था तुम्हारा 4, एच मुझे निकालना था, मैंने कहा इसको इधर से डिवाइड कर दो जल्दी से, 2 पाई 4, 1320.2 पाई 4 इक्वल टू एच। कहता है कि ये जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा 8 से, मैंने कहा कि 1320, 8 पाई बचा हुआ है, एच से डिवाइड होगा तो 8 से आएगा, तो 8 बन जाए 8, और 8 5 13, 8 6 जा 48, और 4 8 5 जो 40, 165 अपॉन पाई एच आएगा। तुम्हारा आंसर ये है हाइट का, ठीक है। डन है, डन है भाई, डन है, अरे डन है, हाइट का आंसर डन है। बोला ये था कि डायमीटर मुझे 8 सेंटीमीटर दिया था, कट सरफेस एरिया मुझे इतना दिया था, तो CSA तुम्हारा होता है 2 पाई आर एच, मैंने तुमको बताया नहीं था, 2 पाई आर और एच, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। और क्वेश्चन दिया है, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। तो ये गाइस, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन पूरा पूरा तुम्हारे लिए ही एग्जांपल है, मतलब तुम्हारे लिए ही तुमको होमवर्क करना है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अपने आप से करो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, हो जाएगा तुमसे, डन है, ठीक है। तो हम अब तुमसे क्या करें, ठीक है, हम अब तुमसे क्या करें, हमें तुमसे एक क्वेश्चन और करवाना है, क्या है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। कहता है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब निकालना है। कहता है क्यूब तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, एक क्यूब पहले मैं बना लेता हूं, बनाना तो मुझे आता ही है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब ये चारों फेसेस का, जैसे वॉल होती है, वॉल चारों तरफ, वैसे ही तो एरिया चारों तरफ का निकालना है,
फिर बोला क्या है, एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। बेटा डायगोनल इसमें कैसे बनेगा, कहता है डायगोनल बताएं कैसे बनेगा, इस पॉइंट से ये पीछे वाले पॉइंट के बीच में, ये अरे अभी भी नहीं सही बना, डन है, ये बनेगा पीछे वाले पॉइंट के। कहता है ये निकलेगा कैसे, तो कहता है कि क्यूब की जो एज है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर एज है, 8 सेंटीमीटर एज है, मैं पैथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। कैसे लगाऊं, कहता है कि सुनो, बात सुनो, ये जो लाइन गई है, ये लाइन गई है, और एक ये लाइन गई है, सॉरी एक ये लाइन जाएगी, ये आपस में 90 डिग्री बीच में बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम हमें निकालना है, हमें ये बीच का डायगोनल निकालने के लिए पहले मुझे ये सरफेस का डायगोनल निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला, और मेरा 8 ये है, 8 ये है, ठीक है। तो मैंने कहा पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम तुम्हारी, कहता है पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, 8 8 और ये 8, तो मैंने कहा 8 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये 8 है कि ये तुम्हारा है 64, 8 64 64, तो 64 64 होता है 6 6 128, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटा ये मुझे पता नहीं है कि 128 हमारा होगा कि नहीं होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। 128 वैसे किसी का स्क्वायर नहीं होता है 128, मैंने कहा कि 2 6 12 2 4 8, सॉरी 2 6 12 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 1 2 3, ठीक है। यार ये पेयर ऐसे बन रहा है, ये पेयर ऐसे बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक ये एक ये एक ये और एक आखिरी में 2 बचा। तो कहता है कि यार इसका अगर आंसर मैं निकालूंगा तो यहां से आने वाला है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 रूट 2, 8 रूट 2, ठीक है, यानी ये जो आया है ये आया है 8 रूट 2, ठीक है। अब ये 8 है, ये 8 रूट 2 है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम अब इसमें लगाया सकता हूं मैंने कहा इसमें फिर से लगाया थ्योरम। कहता है कि थ्योरम अगर मैंने लगाई तो ये h हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 रूट 2 का स्क्वायर। कहता है कि ये आ जाएगा 64, इधर से 64 दुना 128, इसको अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 4 12, यानी 2, 8 4 12 और 6 2 8, है ना, 8 नहीं 8, ये 8 4 12 हो गया, 6 2 8 एक 9 हो गया, और ये एक है 192 h स्क्वायर। बेटा h की वैल्यू आती है 192 का ये। तो गाइस तुम्हारा जो यहाँ पे डायगोनल आ गया है ये तुम्हारा 192 आ गया है, रूट 192, ठीक है, डन है, डन है। अब तुम्हें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया तुम कैसे निकालोगे, कुछ करना ही नहीं है, 8 इसका दिया है, 8 पीछे वाले का दिया है, मतलब 8 ही है, ये क्यूब है ना, तो 8 है पूरा, तो एक सरफेस का निकाल लोगे। लैटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तुम्हारा आ गया है 8 का स्क्वायर यानी 64, ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 4 4 से 16 होता है, और 6 4 24, 21 और 25, 256 आंसर आ गया बच्चा, ठीक है, डन है। ये है तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया, डन है, ओके डन, ओके डन। तो भाई अब वॉल्यूम की बात हम करने वाले हैं। हमारे पास दो तीन चीजें थी, क्यूबॉइड थी, सिलेंडर था, और हमारे पास क्यूब था। तो भैया अब हम क्यूबॉइड में सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह समझेंगे। वॉल्यूम हमारा जगह बताता है, यानी स्पेस बताता है। अभी तक हमने सरफेस एरिया की बात करी। बेटा सरफेस एरिया क्या होता है, किसी के ऊपर की, जैसे ये बॉटल है,
ये बॉटल है, बॉटल के ऊपर का जो भी सरफेस हम टच कर सकते हैं वो उसका सरफेस होता है, और इसकी जो जगह है, ये स्पेस है, इसको हम टच कर रहे हैं, उसको मेजर जब हम करेंगे, है ना, वो एरिया हो जाएगा। तो यानी सरफेस का एरिया, सरफेस की जगह, सरफेस का एरिया, दिस इज अ स्पेस। ठीक है भाई। दूसरी चीज, इसके अंदर जो बॉटल भरी, मतलब बॉटल में जो पानी भरा है, इस पानी में ये पानी कितनी स्पेस अंदर कवर कर रहा है, ये तो किसी ने बात करी ही नहीं। तो एक्चुअली ये बात वॉल्यूम करता है। वॉल्यूम बताता है क्या? कैपेसिटी। हां, वॉल्यूम बताता है कि एक ऑब्जेक्ट का अंदर जो स्पेस है वो एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी रखे हुए अपने अंदर। एग्जैक्टली हां। तो एक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है, इसके अंदर जो स्पेस है ना, जैसे कि मैं इसमें चाहूं तो कितना पानी डाल सकता हूं, मैं इसमें अगर इतने छोटे छोटे क्यूब उठा के डालूं तो कितने क्यूब डाल सकता हूं। वो अगर वो क्यूब कुछ स्पेस कवर कर रहे होंगे, मान लो मेरे हाथ में है ऐसे क्यूब, तो कुछ स्पेस कवर कर रहे होंगे। वो क्यूब हम कितने इसमें डाल दें ताकि ऊपर तक ये भर जाए, या पानी कितना डाल दें। तो एक्चुअली अंदर जो जगह है, जो पानी भर रहा है, पानी ऊपर तक भर जाता है, तो जो जगह कवर कर लेता है अंदर, उसे कहते हैं वॉल्यूम, यानी कैपेसिटी। यानी उसका कितना, कैपेसिटी नहीं कहते कि तेरी कैपेसिटी कितनी है, खाना खाने की कैपेसिटी नहीं होती है कि तेरी कैपेसिटी कितनी, कह रहा 2 किलो 3 किलो। इसका मतलब अंदर कितना रख पा रहे हो तुम, अंदर कितना भर पा रहे हो। सरफेस की बात अब नहीं हो रही है, अब अंदर की कैपेसिटी की बात हो रही है। तो इस वॉल्यूम के अंदर तुम देखोगे, ये जो डब्बा है, इस डब्बे की जो सरफेस पर हमने बात कर ली थी सरफेस एरिया के थ्रू, अब इसके डब्बे के अंदर, डब्बा ही तो है ये, इस डब्बे के अंदर जो तुम्हारा भरा हुआ है, मान लो मैंने पानी डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो इस डब्बे के अंदर जो भी तुम डालोगे वो इसके अंदर जितना भी जाएगा वो उसकी कैपेसिटी बताएगा, इस डब्बे की कैपेसिटी बताएगा। जितना पानी डाल सकते हो ऊपर तक भर जाएगा, वो बता देगा कि इतना पानी इसके अंदर जा सकता है, यानी इस डब्बे की कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, तो वो कैपेसिटी बेटा कैसे निकलेगी? तो जैसे हमने सरफेस एरिया की बात करी थी, वैसे ही यहां भी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डन है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड भैया को अपनी थोड़ी इज्जत दे देते हैं। ठीक है, मैं कहा ये बात, ये ले। कहते हैं कि भाई यहां पे इनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी जो हमको बताती है क्या? वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम जो है बेटा, वॉल्यूम बताता है हमें कि अंदर कितने वो अपने स्पेस रख सकता है, कितना स्पेस है। ठीक है, कितना स्पेस है। क्या बात है, क्या ये दिमाग में सेट हो गई, बात आ गई, छप गई दिमाग में? क्या ये मैंने टेढ़ा लिखा है? हाँ जी, मैंने टेढ़ा लिखा है। थोड़ा रुक जाओ, इसको सही करता हूं। कितना स्पेस है, क्या इतनी बात सेट है तुम्हारे दिमाग में? आ गई? हाँ जी। तो भैया मैंने कहा इसका आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालना मुझे पता था, है ना, मैंने सारे इसके जितने फेसेस हैं उनको अलग अलग कर दिया, उन सबका अलग अलग एरिया निकाल लिया, वही हमारे सरफेस आ गए। तो अब इसके अंदर भरा वो है, वो भरा जो है वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सुनो, ये नीचे वाली जो प्लेट है, नीचे वाली जो फेस है, उसको हाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। कहता है क्या? एरिया का मतलब जानते हो? एरिया, एरिया मतलब नीचे का इलाका, ये सरफेस एरिया। मैंने कहा ये जो नीचे वाले फेस का सरफेस एरिया है, क्या है नीचे वाले फेस का सरफेस एरिया? मैंने कहा ये लेंथ थी, सॉरी ये तुम्हारी क्या था, ये ब्रेथ थी। ठीक है, ये तुम्हारी क्या थी? लेंथ थी। और गाइस ये तुम्हारी नो डाउट हाइट थी। ठीक है, तो ये हाइट थी, ये ब्रेथ थी, ये लेंथ थी। मैंने कहा नीचे वाले का क्या एरिया होगा? मैंने कहा बेस का एरिया क्या होगा? ठीक है, बेस एरिया, तो बेस एरिया होता है बेटा L इंटू बी। ठीक है ना, L इंटू बी। L लेंथ हो गई, B ब्रेथ हो गई, है ना। अब बोला क्या, सुनो, इस तरीके की शीट्स कई सारी ऊपर तक मैंने अगर लगा दी, तो ये पूरा जो मान लो इतना ही, इसी ये नीचे वाला जो एरिया है, इसी शेप का शीट मैंने इसमें भर डाली खूब सारी, ऐसे तो ऊपर तक भरती चली जाएगी, भरती चली जाएगी, तो कितनी शीट भर जाएगी ये बात। भाई ऊपर तक अगर भर गया, इसका मतलब उसकी उतनी कैपेसिटी हो गई, उतना स्पेस बता दिया उसने, है ना, उतने एरिया नहीं। इमेजिन करो एरिया ऊपर तक मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एरिया ऊपर तक भर गया। इसका मतलब यह है कि जितनी शीट, कितनी शीट? H टाइम्स शीट। नीचे वाली कितनी शीट्स? H टाइम्स, H टाइम्स शीट। इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वो, सॉरी वॉल्यूम जो आएगा बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच। मतलब ये जो नीचे का एरिया है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया H टाइम्स,
ये देखो ऐसे, ये जो नीचे का एरिया है ये ऐसे 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 प्लस होता चला गया, प्लस मतलब नीचे ऐसे इसके ऊपर एरिया लगते चले गए, तो ये भर गया पूरा। तो भरना ही तो था इसको, वही तो वॉल्यूम बताता था। तो भैया ये नीचे वाला एरिया को लगाते चले जाओ, कितने बार, एच बार। नीचे वाला एरिया क्या था, एल इंटू बी, उसको एच बार लगा दो, यानी एल इंटू बी इंटू एच। आ गया। अरे आया कि नहीं आया वॉल्यूम, अरे आया कि नहीं आया वॉल्यूम, आ गया, आ गया। तो यही भरने का हमारा तरीका होता है। आओ अब हम बात करते हैं क्यूब की। बेटा तो क्यूब हमारे पास ये है, पासा की बात मैंने तुमसे करी थी। पासा जो होता है, पासा या मतलब लूडो में होता है, लूडो में पासा होता है। तो बेटा पासा जो तुम्हारा होता है वो क्यूब होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं तुमसे इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाने के कहूंगा, पहले क्यूब को थोड़ी इज्जत देने के बाद। मैंने कहा कि इसमें वही कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं कि भैया नीचे वाला बेस पकड़ लो, कहता है नीचे वाला बेस पकड़ लो, पहले एक काम करो। मैंने कहा ये पॉइंट करा, मैंने कहा इतना इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने कर दिया मान लो ए, ठीक है, ए क्या कर दिया बच्चा, ए मतलब ए सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए सेंटीमीटर मैंने इसकी क्या कर दिया, मतलब साइड की लेंथ कर दिया। अब नीचे वाले सबसे बेस एरिया इसका क्या होगा बच्चा, बेस एरिया क्या होगा, मैंने कहा बेस एरिया इसका क्या होगा, मैंने कहा बेस एरिया जो होगा इसका a इंटू ए होगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। कहता है वही एरिया को मैंने ऊपर तक मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो ए ही होता है। इसमें हाइट जो होगी, जैसे 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 ये नहीं कर रहा था क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में इसकी जो हाइट थी वो क्या थी, क्यूबॉइड की जो हाइट थी वो एच थी, अलग अलग थी ना, यहाँ एल और बी और एच अलग अलग होते हैं। वैसे ही यहां पे ये जो नीचे वाला एरिया है उसकी जो हाइट है, नीचे वाला जो एरिया है उसकी जो हाइट है वो ए है, मतलब नीचे वाले एरिया को ऊपर तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट इसकी ए है, बिकॉज सारी साइड्स बराबर होती हैं। कहता है ठीक है भाई, मैंने कहा वॉल्यूम, तो कहता है ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ये जो मैं बता रहा हूं तुमको तिड़क तिड़क करके, वो बेटा एक्चुअल में एरिया आ गया है, सॉरी वॉल्यूम आ चुका है, ए क्यूब तुम्हारे दिमाग तक एकदम घुस चुका है। ए क्यूब इज द वॉल्यूम, यानी 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 और एक्चुअल में इसको मैं क्या बोलूं अगर, तो मैं बोल दूंगा साइड का क्यूब, यानी साइड, यानी एस इंटू एस इंटू एस। डन है भाई, दिमाग में घुस चुका है, ये बात आ गया है, आ गया है, आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक सिलेंडर का भी एरिया होता है, सॉरी सिलेंडर का एरिया तो हम बता ही चुके हैं, सिलेंडर के अंदर भी कुछ भर सकते हैं। देखो ये वॉल्यूम है, सिलेंडर के अंदर दिखाया था तुमको, भरा था, क्या भरा था सिलेंडर के अंदर, वैसे गैस भरी होती है लेकिन सिलेंडर के अंदर कुछ भर सकते हैं। अब क्या सिलेंडर के अंदर भरेंगे ये बताओ, तो भैया कुछ भी भर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कितना भर सकते हैं, तो वो पता करना है। मैंने मान लिया कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, ठीक है, इसका जो बेस है, ठीक है, बेस है, उसमें जो रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है वो r है, ठीक है, तो r ये h ये, ठीक है, मान लिया। चलो कहता है इसके मतलब क्या हो, मैंने कहा फिर से वही तरीका लगाऊंगा, मैंने कहा नीचे बेस एरिया क्या हुआ, कहता है बेस एरिया इसका हुआ, बेस में क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर। डन है भाई, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर को ऊपर तक मल्टीप्लाई कर दो एच तक, तो कहता है वॉल्यूम, वही होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। डन है भाई, अरे डन है भाई, वॉल्यूम आ चुका है। अरे सिलेंडर को इज्जत नहीं दी भाई, सिलेंडर को इज्जत दे दी। तो भैया यही बेस है, बेस एरिया, और सुनो मतलब ऊपर तक भर गया ना, ऊपर तक भर गया तो बस वही है, बस वही है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हमारा सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, पाई की वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या अप्रॉक्स 3.14, कहीं 3.14 रख सकते हो, जहां तुम्हारा मन है 22/7 रख सकते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, डन है ये बात, हमने ये सारे वॉल्यूम और ये सारी बातें कर ली हैं, कर ली हैं। आओ एक और चीज बची हुई है हमारे पास, हॉलो सिलेंडर। ये क्या होता है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाइप होता है, पाइप देखे हो, वो सिलेंडर होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, लेकिन फिर भी कुछ मोटाई होती है। ये देखो ये देखो ये देखो, मोटाई, मोटाई दिखाऊं, यहां देखो, यहां ये देखो मोटाई, ये देखो ये देखो मोटाई,
ये देखो मोटाई। तो बोल रहा है कि ये जो मोटाई है, ये मोटाई में भी कुछ वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना है मुझे ये बता दो। कहता है उस मोटाई में अगर वॉल्यूम है बताना है तो कितना है ये बता दो। कहता है इसमें अगर मैं बताऊं इसके अंदर कितना भरा हुआ है वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैंने पहले अंदर की रेडियस, मैं यहां दो रेडियस निकालूंगा, है ना, एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस हो गई आर, वेरी सॉरी आर, और आउटर रेडियस हो गई बच्चा, इसको दूसरे कलर से करेंगे, आउटर रेडियस हो गई बच्चा मेरी, ठीक है, कैपिटल आर। ठीक है, तो इनर रेडियस अंदर की रेडियस हो गई आर, बाहर की रेडियस हो गई, जो बाहर वाला सर्किल है उसकी आउटर रेडियस हो गई आर। मैंने कहा अगर इसको मैं तुम्हें दिखाऊं बना के, मैंने कहा ये देखो ये है, ठीक है, उसके अंदर ये देखो कुछ इस तरह से बात चल रही है। मैंने कहा ये है आर, ठीक है, और ये है तुम्हारी कैपिटल आर। ठीक है, समझ गए ये बात, दिमाग में आ चुकी है, इसको इज्जत देना भूल गया हूं मैं। मैंने कहा ए एल, अरे नहीं दूसरे कलर से ए एल। तो भैया हॉलो सिलेंडर की बात हमारी हो चुकी है तय, डन है। कहता है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक एक करके निकाल लेंगे। मैंने कहा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी मैं एक अगर छोटे वाले अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, है ना, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, छोटे वाले का है। ठीक है, सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 2 वॉल्यूम कहता है, सिलेंडर नंबर 2 का वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, ठीक है, ये है 1, ये है 2, ठीक है, सिलेंडर नंबर 2 का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों की सेम है, हाइट, हाँ हाइट तो लिख ही दूं, हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, डन है। कहता है कि कैसे निकलेगा, मैंने कहा कुछ नहीं, ये पूरा बाहर वाला जो है उसमें अंदर वाले को माइनस कर दो तो ये बीच वाला निकल आएगा। कहता बिल्कुल सही कहा, यही दिमाग लगता है मेरा। मैंने कहा क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, होशियार। कहता है कि हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम, तो बेटा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि भैया बड़ा वाला कौन सा है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कहा इसको सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, पाई। वैसे ये सब हम इसका फॉर्मूला निकालते नहीं है, ये हम मेन क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, एक का वॉल्यूम निकालते हैं दूसरे का माइनस कर देते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है कहीं तुम्हें दिख जाए कई बार तो तुम आंसर कर सको। मैंने कहा पाई एच, सॉरी पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर। अरे ये लो, ये भांग भांग खा के आता है क्या, पाई एच प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस आर। डन है भाई, ये हमारा फॉर्मूला आ गया सिलेंडर का, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो ये सब हमारे फॉर्मूलेस थे। अब आओ जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं और अपना टॉपिक खत्म करते हैं। डन है। कहता है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है, चलो लिखा क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस मेजर्स। बेटा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब एक क्यूबॉइड ही समझ लो उसको। मैंने कहा क्यूबॉइड, ये फिर मैंने कहा ये, फिर मैंने कहा ये ले। तो बेटा मेरा एक क्यूब बन गया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। कहता है इसका जो तुम्हारा मेजरमेंट है वो तुम्हारा है 40 सेंटीमीटर, मान लो लेंथ हो गई, फिर 25 सेंटीमीटर मान लो तुम्हारी ब्रेथ हो गई, और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। कहता है ये बात सही है, डन है भाई, समझ गए हम, समझ गए। कहता है ये बात है हमारे पास कुछ। कहता है कि बोलो कैलकुलेट इट्स वेट इन केजी इफ आइस वेग्स, मतलब इसका वेट, इसके अंदर जो चीज भरी जाएगी, है ना, इसके अंदर जो चीज भरी जाएगी उसका वेट बताओ। इफ
रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस, मतलब ये एक आइस का पूरा ब्लॉक है ना। बोला क्या कि कैलकुलेट इट्स वेट, इसके इस आइस ब्लॉक का वेट कैलकुलेट करो इफ आइस वेग्स ऑफ द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वाटर वेग्स 1 kg। मतलब पहले इसका बेसिकली वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम। तो मैंने कहा वॉल्यूम अगर निकाला मैंने, तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। कहता है शानदार, जबरदस्त। L कितना है इसका? 40, 25 एंड 15। 40, 25 एंड 15 मल्टीप्लाई अगर मैंने करा तो मैं कैसे करूंगा भाई? 40, 25 और 15 दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं शांति से एक जगह। मैंने कहा 25 चौके, इतना तो मैं ऐसे बता सकता हूं, 25 चौके 100 यानी 1000, और 1000, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 25 4 जा 100, 100 में एक आगे लग गया, 1000 हो गया, और 1000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15000 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो 1 ग्राम है वाटर का। इन सबको भी लाइन कर देते हैं, नहीं तुम कहोगे बाद में कि दिक्कत कर रहे हो तुम, है ना। ठीक है, तो कहता है कि फिर वेट बताओ। वेट कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ग्राम है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है? मैंने कहा 1500 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम। ठीक है, आ गया 15000 ग्राम। ठीक है, और 15000 ग्राम यानी 15 किलो। डन है भाई, दिमाग में चढ़ गया ये बात, आ गया ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, डन है। आओ बच्चा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन बताता है द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। बेटा एक क्लासरूम है, बड़ा सा क्लासरूम है। कहता है क्लासरूम कैसा होता है तुम्हारा? क्यूबॉइडल होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, बॉक्स जैसा। बॉक्स ही जैसा होता है कि नहीं होता है? तो क्लासरूम है तुम्हारा। लिखा है कि द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम आर लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर। कहता है फिर से मुझे वही बनाना पड़ेगा, इस बार बड़ा बनाऊंगा। ये तन्हाई, ठीक है, ये देखो, आई ये देखो। ठीक है, तो बोला कि क्लासरूम की लेंथ जो है वो 15 मीटर है। मैंने कहा 15 मीटर, ये ले भाई। फिर कहता है कि ब्रेथ जो है 12 मीटर है। मैंने कहा 12 मीटर, 12 है, हाँ 12 है, सॉरी 15 में 12 मीटर। डन है भाई। फिर कहता है हाइट जो है 7.5 मीटर है। मैंने कहा हाइट 7.5 मीटर। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस क्लासरूम एज्यूमिंग 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज नीडेड चाइल्ड। मतलब इस क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे रह सकते हैं अगर इसके अंदर जो एयर है ना, एक बच्चा जो ले रहा है वो 3.6 मीटर क्यूब की एयर ले रहा है। 3.6 मैंने क्या बोला, एयर भी जो है वो एक स्पेस कवर करती है, तो 3.6 मीटर क्यूब एक बच्चा ऑक्सीजन चाहता है। ऑक्सीजन अगर मान लो यहां पर है तो वो एक स्पेस कवर कर रही है पूरे उसमें, देखो पूरे उसमें एक स्पेस ले रही है ना। तो बोल रहा है कि एक बच्चा जो है वो 3.6 मीटर क्यूब की ऑक्सीजन लेता है, मतलब इतने स्पेस की ऑक्सीजन लेता है। मान लो इतना हुआ तो इतने स्पेस की ऑक्सीजन लेता है। तो ऐसे कितने बच्चे इसमें आ सकते हैं? तो तुम्हें क्या करना है, पूरे क्लासरूम में ऑक्सीजन फैली हुई है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी हुई? पूरे वॉल्यूम के बराबर, क्लासरूम के वॉल्यूम के बराबर। क्या कहते हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वॉल्यूम इक्वल्स टू क्लासरूम, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने कहा ऑक्सीजन वॉल्यूम इक्वल टू क्लासरूम वॉल्यूम। क्या कहते हो? अरे डन है, अरे डन है, हाँ जी बिल्कुल डन है। मैंने कहा ऑक्सीजन वॉल्यूम टोटल जितना है वो क्लासरूम के वॉल्यूम के बराबर है। मैंने कहा सबसे पहले अगर क्लासरूम वॉल्यूम निकाल लिया जाए तो क्या हो, 15 12 और 7.5, 15 12 इंटू 7.5। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? इसका तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कि 12 गुणे 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 एक 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 3 8,
और 180। तो 180 मेरे पास ऐसे आया और 7.5 से और मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा 180 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 5 0 0। यार एक काम करो ना, 180 को तुम 7.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 तो पहले ही हट जाएगा। कहता है फिर 18 को 75 से मल्टीप्लाई करो ना। कहता हाँ बिल्कुल सही है। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 4 9, 8 7 जा 56 यानी 5, 7 7 7 5 12, ये होता है 9 6 15 का एक आया, 2 1 3 1350। तो आंसर टोटल तुम्हारा आ चुका है कितना? 1350। डन है, आ गया दिमाग में, आ चुका है। तो भैया 1350 जो तुम्हारा है वो कितना है? मीटर क्यूब में आया। और एक बच्चा कितना ले रहा है? 3.6 मीटर क्यूब। मैंने कहा एक बच्चा 3.6 मीटर क्यूब ले रहा है। लिख दूं क्या इसको? इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। सो children accommodated, children can be accommodated, ठीक है। कितने हो जाएंगे? मैंने कहा यार डिवाइड करना है। टोटल एरिया बेटा कितना है? 1350 है ना। इससे डिवाइड कर दो, कितना एरिया है? 3.6। एक काम करो, 0 हटाओ, एक ऊपर बढ़ाओ, काटना पीटना चालू करो। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 0। फिर मैं 9 से करूं, अच्छा 6 7 6 13 5, 13 और 5 18 होता है। हाँ ये सीधा चला जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। और 45, 9 5 जा 45 0। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो इसका मतलब आता है 375 बच्चे हमारे टोटल, इतने बच्चे एक क्लासरूम में सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं। डन है भाई? अरे क्लियर है भाई? आज ही क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड, अरे ये क्या लेके आए क्वेश्चन? द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा सबसे पहले तो मैं बता देता हूं तुम्हें राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, बना के ही बता देता हूं। मैंने कहा देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर पहले था, अरे दादा सॉल्यूशन ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा क्या होता है तुम्हारा? मैंने कहा कि ये मैं बताता हूं बना के। ये बनाया, डन है। ये बनाया, थोड़ा टेढ़ा है, दोनों टेढ़ा है भाई। यहां बना लेता हूं। मैंने कहा ये बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया। फिर मैंने कहा ये बनाया, ऐसा बनाया। अरे यार टेढ़ा है क्या? कोई नहीं कोई नहीं, टेढ़ा नहीं है। फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चा? सिलेंडर। माफी चाहूंगा कि हमारा जो थोड़ा सर्किल है वो थोड़ा खराब सा बना है, ठीक है। इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि राइट जब आता है, राइट, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। मैंने कहा 90 डिग्री, 90 डिग्रीज, यानी सिलेंडर हो सकता है और भी, है ना, टेढ़ा भी, थोड़ा तिरछा सिलेंडर भी हो सकता है। लेकिन जो सिलेंडर का ऊपर का जो बेस है ना, जो ऊपर, अरे जो सिलेंडर के ऊपर का बेस है ना, उसका जो उसका जो सेंटर है दूसरे के सेंटर से मिले और ये 90 डिग्री बनाए, है ना, ये 90 डिग्री बनाए, इसे कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर है ये बात बच्चा? अरे दादा क्लियर है ये बात? सही है, क्लियर है? क्लियर है, डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला क्या कि द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? थोड़ा सा हाईलाइट करता हुआ मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चा ये होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यही लिखूंगा मैं, यही लिख दूंगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। या मैं यहां भी लिख देता हूं, सी एस ए इज 2 पाई आर एच। डन है भाई। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, भाई टी एस ए इज, टी एस ए कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एच प्लस आर,
ये होता है। डन है भाई। बोला है 2:3 के रेशियो में। मैंने कहा ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और मुझसे बताया था कि कुछ नहीं हुआ। कहता है 2:2 के रेशियो में। मैंने कहा 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर प्लस एच, ये जो रेशियो है 2:3 है। कहता ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई यही कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। ये कलर दूसरा चेंज करो भाई, कलर दूसरा चेंज करो, ये कहने जा रहा था। ये कहता हाँ सही में, सही बताओ। अरे सही बताओ। तो कहता है सॉल्व कैसे करोगे? मैंने कहा देखो देखो। मैंने कहा 2 से तो 2 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया, बचा क्या? h अपॉन आर प्लस एच, जो कि होता है 2/3। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट्स एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाइट और रेडियस के बीच में रेशियो पूछा है। देखो मैं बताता हूं कैसे। बेटा एक काम करो, इसको ना पलट दो, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा इसको क्या करूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड। इसका मतलब कहता है रेसिप्रोकल बोथ साइड मतलब कि मैं देख क्या पा रहा हूं, मैं देखो देख क्या पा रहा हूं। अरे मेरे देखने का नजरिया तो देखो। मैंने कहा देखो मैं देखा क्या, मैंने कहा मैंने एच अपॉन आर प्लस एच देखा था। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आर प्लस एच अपॉन एच ये कर दूं और 3/2 दोनों तरफ उलट दूं, उलट पलट दूं। ठीक है, अगर ये कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, क्या मिलेगा क्या? मैंने कहा देखो यहां मिलेगा आर अपॉन एच प्लस एच अपॉन एच इक्वल टू 3/2 है। क्या मिलेगा? 3/2। एच अपॉन एच ये होता है 1, यानी आर अपॉन एच 3/2 माइनस 1, 1 उधर चला जाएगा। और अगर ये जब मतलब सॉल्व होगा तो ये आ चुका होगा 1/2 आर अपॉन एच। और पूछा क्या था उन्होंने कि भाई बिटवीन द हाइट एंड रेडियस। तो हाइट और रेडियस, ये है रेडियस और हाइट। बेटा ये क्या आ चुका है, आर अपॉन एच इक्वल टू 1/2 और एच अपॉन आर इक्वल टू 2/1। तो आंसर तुम्हारा आ चुका है 2:1, 2/1 यानी 2:1। ये है हमारा आंसर। डन है? अरे डन है भाई, डन है, बिल्कुल डन है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन फिर से करते हैं और जल्दी से करते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, भाई कितना क्वेश्चन है अभी, ओ माय गॉड। ठीक है, a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and height is 7 meter. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. अरे यार बहुत थकेला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या क्या दिया हुआ है आओ दिखाते हैं, जल्दी जल्दी करूंगा। देखो सॉल्यूशन है, मैंने कहा क्या क्या दिया है। मैंने कहा रेडियस दिया है तुम्हें कितना 15, सॉरी मैंने कहा रेडियस दिया है कितना 1.5 मीटर। डन है। फिर बोला है हाइट कितना दिया है, मैंने कहा हाइट जो दिया है वो 7 मीटर। दूसरा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब मुझे लीटर में मिल्क बताओ कितना। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि हमने तो मीटर में कैलकुलेट करूंगा मैं तो भाई बात तो ये सही है कि भाई अगर मैं किसी जैसे कभी मिल्क वाले को देखा होगा तुमने, तो वैसे ऐसे उठाता है लीटर वाला और उठा के डाल देता है, उसमें तो स्पेस होता है। लेकिन वो मीटर वीटर क्यूब की कभी बात नहीं करता है, वो बात करता है तुम्हारे लीटर की। इसका मतलब जो है लीटर कहीं से मीटर से जुड़ा हुआ है, क्या कहते हो? लीटर कहीं से मीटर से जुड़ा हुआ है, क्या कहते हो? सही कह रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं क्या? तो कैसे जुड़ा हुआ है ये तुम बताओ, सोचो 2 मिनट, 2 मिनट सोचो भाई। एक जो लीटर वाला होता है ना, कहीं बात ये है ना कि कहीं कुछ सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो लीटर के बराबर हो रहा है कहीं। हाँ बताओ बताओ बताओ। मैं कहीं जानता नहीं। अरे हो जा। अरे आया, आया, आया आया आया, अरे आया, आया कि नहीं आया? अरे यार मैं बता देता हूं। अरे सुनो, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है,
1000 लीटर के बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। डन है, चलो कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। बोला क्या कि भैया पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उस टैंक के अंदर ही भरा जा रहा होगा मिल्क। मैंने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल है, मतलब हो गया तुम्हारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। कहता है इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो पाई आर, आर कितना है, आर है तुम्हारा 1.5 स्क्वायर, एच क्या है बेटा 7 मीटर, 7 आ जाओ। मैंने कहा देखो इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो कैसे करूंगा, 1.5 ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 22/7। मैंने बोला था जो तुम्हें 1.5 का स्क्वायर, अरे वेरी सॉरी, 1.5 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 2.25, ठीक है। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 7, मैंने कहा 7 से 7 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 को 2.25 से, 22 को 2.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये बचा कितना, अरे यहाँ क्यों डॉट लगा रहे हो भाई, 2 5 जा 10, 054 है ना, 0594 4950, ठीक है, 2 डॉट लगाए मतलब 495 आ गया आंसर, 495, ठीक है, 49.5। डन है, फिर से एक बार कर लेता हूँ, भूल गया, 2.25 22 से करा तो आया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, हाँ 0, ये आ गया 054, ये आ गया 0594, ठीक है, दो डिजिट तो 49.5 सही है, 49.5 आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। आंसर मतलब वॉल्यूम आ गया है जो कि है मीटर क्यूब में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में बताने वाला था। मैंने कहा देखो अगर मैं 49, मैं बोला कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। कहता है यार क्या बात है, कितना ज्यादा है, कहता है 49.5 क्यूब है, कहता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 49.5, तो आंसर आता है 49500 लीटर, ठीक है। डन है भाई, डन है भाई, ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर इन लीटर्स। तो लीटर में ही आंसर पूछा था और लीटर में ही आंसर दे दिया हमने। ये देखो, अरे वेरी सॉरी, मैंने कहा ये देखो मिल्क इन लीटर, यानी अरे अरे छोड़ो, मैंने कहा ये देखो मिल्क इन लीटर में पूछा था, 1.5 बोला था मीटर में। डन है, ठीक है, ये देखो। तो सारा काम हो चुका है मेरा सेट एकदम इस क्वेश्चन का। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या लिखा, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 21 मीटर डीप। हाँ, तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू अ सिंक out to sink a well which is 21 मीटर डीप। 21 मीटर डीप एक वेल खोदना है एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर का डायमीटर है हमारा, ठीक है। इफ द सॉइल सो डग आउट इज स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, रेक्टेंगुलर, वही सॉइल उठाए और रेक्टेंगुलर प्लॉट पे डाल दिया, तो वो प्लॉट जो है तुम्हारा 24 मीटर 11 मीटर, 24 इंटू 11 मीटर बन गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड। अच्छा, तो भैया रेक्टेंगुलर बता दिया है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है, सुन लेना। तुम्हारे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो सुन लेना। देखो क्या कहने जा रहा हूं मैं, वो कहने जा रहा है एक वेल है, ऐसे वेल है एक, ठीक है, उसने उससे खुदाई करी और मिट्टी निकाली, ठीक है, सॉइल, ठीक है। वो सॉइल निकालने के बाद उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया ऐसा करके, ठीक है। अरे रुको, यहीं से बना देता हूं, ठीक है, ऐसा करके एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया उसने, ठीक है। डन है। फिर कहता है कि उसने उसका रेक्टेंगुलर एरिया तो बता दिया, मतलब नीचे वाला, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला 24 इंटू 11, 24 मीटर ये और 11 ये, लेकिन हाइट नहीं बताई कितना ऊंचा बनेगा। कहता है हाइट अगर हाइट कैसे पता चलेगी, कितना, जितना ज्यादा सॉइल डालेंगे इसके अंदर उतना हाइट ऊपर चलती चली जाएगी। कहता है वो कैसे पता चलेगा, वो तो वॉल्यूम में आता है। कहता हाँ, कितना निकलेगा इसके अंदर से, कहता है 21 मीटर है ये, 21 मीटर सिलेंडर है और उसकी जो रेडियस है बच्चा वो है 8 मीटर। तो कहता है कि पहले काम करो, जितना इसमें खोदा उतना कितना सॉइल निकला है देखो। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ, यहां से बोलूं
वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकलेगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इनटू, पाई की वैल्यू तुम देखते हो कि मैं कभी जल्दी खोलता नहीं हूं, बिकॉज पाई इज अ डेंजरस थिंग, पाई आके कैलकुलेशन गंदा करता है, ठीक है। तो पाई आर क्या है बेटा, आर है मेरा 8 का स्क्वायर इनटू व्हाट इज एच, एच हमारा है 21, मैंने कहा देखो अभी क्यों नहीं खोला था, देखो 22/7 और 8 का स्क्वायर इंटू 21, बात सीखो स्मार्ट बनो, 7 3 जा 21, देख रहे हो, देख रहे हो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 22 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये आ जाएगा 3। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी से कर दो, मैंने कहा 22 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 6 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, 8 आया, 8 2 10 आया, 1 आया, 3 1 4, 1408 बचा, फिर 3 भी बचा है, मैंने कहा 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24 आ गया, 2 2 इधर रख दिया, 3 4 जा 12 आ गया, 1 3 1 जा 3 1 4, तो आ चुका है मेरा कितना 4224, ठीक है, आंसर आ गया बच्चा 4224, ठीक है, 4224 क्या है ये, इतना मीटर क्यूब मेरा निकला, हमेशा मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकलता है बच्चा, मीटर क्यूब मतलब कि जो यूनिट है उसके क्यूब में निकलता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 4224 मीटर क्यूब में हमारा निकला वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब बोला ये कि इसके बराबर, देखो हमें ये पता चल गया है, अब ये पूरा वॉल्यूम इसमें कितना भर जाएगा, कितनी हाइट हो जाएगी, तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने कहा देखो L इंटू बी इंटू एच कर दो, जो कि है 4224 के बराबर। कहता वाह वाह दिमाग है तुम्हारे पास, मैंने कहा और क्या, मैंने कहा 24 इंटू 11 इंटू एच इक्वल टू 4224। अब इसको तुम्हें डिवाइड करना है, कहाँ करोगे, कहाँ करोगे, जहां जगह मिल जाएगी, मैंने कहा यहां जगह मिल रही है, मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि 4224 अपॉन, अरे हाँ, अपॉन 22 नहीं 24 इंटू 11, मैंने कहा 24 से अगर इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे या 11 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, है ना, कोशिश करें क्या, हाँ जी, तो मैंने कहा 11 3 जा 33, कहता है 7 2 9 आता है, 9 2 मतलब कि 11 8 जा 88 आ गया, ठीक है, तो 2 2 4, हाँ जी जी 4 4 4 384, अब 24 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 12 से जा रहा है 12 1 जा 12, और हाँ 12 1 जा 12, और 12 6 जा 72, 12 1 सॉरी 6 नहीं 12, अरे यार ये क्या था 192 था ना, 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72 यानी 16, तो आंसर तुम्हारा आता दिख रहा है यहां से जो आया h इक्वल्स टू 16, बच्चा आंसर तुम्हारा आके दिख रहा है h इक्वल्स टू 16, डन है, अरे डन है कि नहीं डन है, करना कैसे है, बस सॉइल वो निकाला पूरा इधर इक्वल कर दिया, बस वही सब करना है और कुछ भी नहीं करना है, डन है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तुम्हारा और है, लेकिन अब ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे, वैसे मैं एक क्वेश्चन दूसरा तुम्हें कराना चाहता हूं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विद इंटरनल डायमीटर इतना एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, बट कैपेसिटी है, ये वॉल्यूम निकालना है, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, डन है। चलो भाई, तो हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वन शॉट में तुमको मिलेंगे, जिसमें हम तुमको समझाएंगे कि जिसमें भी जो भी हमें समझाना होगा, ये वन शॉट हमारा बहुत बढ़िया रहा है, जिसमें हमने हर चीज सीख ली है, हमने वॉल्यूम एरिया कैपेसिटी के बारे मतलब हर चीज सीख लिया है और बिल्कुल बेसिक से सीखा है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, हॉलो सिलेंडर तक मैंने बता दिया है तुम्हें, हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया तुम्हें निकालना आ जाना चाहिए भाई, अंदर का निकाल लेना, देखो अंदर का निकाल लेना, पाइप अंदर भी है पाइप बाहर भी है, तो भूलना नहीं, अंदर का निकालना बाहर का निकालना, उसके बाद मोटाई का भी ऊपर निकाल लेना गाइस, ठीक है, टेक केयर, तो गुड नाइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय।